हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़ा जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आपका फिर से ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। क्योंकि जीत हमारी जिद है, जीतना ही है, हर हाल में बहुत अच्छा करना है और बहुत मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नई नई चीजों को नोट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, कुछ साइकिल्स बना रहे होंगे और आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ना नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने वाले हैं। ओ रह गया, कोई नहीं रह गया तो वेलकम टू राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर। आज हमारा कर्णतन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा दो। नाइट्रोजन गैस साइकिल के ऊपर बोले तो नाइट्रोजन साइकिल ये आ गई। इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन सॉइल। मस्त चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। ये सरदार बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए मोमेंट। देखिए नाइट्रोजन जो है ना वो बदलती रहती है, कभी पौधे में आती है, पौधा मरने पे वापस नाइट्रोजन मिट्टी में जाती है। तो मृदा में सदैव ही नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा होती है, वो बदलती रहती है, मतलब पौधे उसको लेते रहते हैं, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसे करके साइकिल चलता रहता है। देखो एक नॉर्मल सी लाइन लिखी हुई आपकी बुक में, ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। अभी थोड़ी देर में समझने वाले इसको। साफ साफ लिखा हुआ है कि मृदाओं में सदैव ही नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का अंतर्ग्रहण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ना। पौधे ले लेते हैं, फिर उसके रूपांतरण हो जाता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। करेक्ट है भाई? हाँ ये वाला, ये देखो मृदा में सदैव ही नाइट्रोजन की अधिक मात्रा क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब पौधे ले लेते हैं, माइक्रोब्स ले लेते हैं, है ना, वो चलती रहती है सिर्फ। फिर उसके बाद उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बस ये चलता रहता है। तो द अपटेक ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, अपटेक मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन एंड इट्स वेरियस कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, जटिल बदलाव आते हैं, रूपांतरण आते हैं। इन सारी क्रियाओं को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ट्रोजन साइकिल कहते हैं, ट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो बेर मारा रे मिट्टी में बहुत सारी नाइट्रोजन, ओ पौधा ले ले वैसे रे, बाद में उसमें बहुत सारे होवे ट्रांसफॉर्मेशन। तो द अपटेक ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स वेरियस कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। दैट इज नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। ये ना चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं, कभी आई कभी गई, कभी नुकसान कभी फायदा, है ना। ये देखो लिखा हुआ है। कभी ना इस प्रकार के निरंतर चलने वाले जो क्रमिक परिवर्तन है, उससे मिट्टी में कभी नाइट्रोजन का लाभ होता है, कभी हानि होती है। तो नाइट्रोजन आती है, जाती है, ऐसे चलता रहता है बस। तो एज ए रिजल्ट ऑफ सच कंटिन्यूअस सीक्वेंशियल चेंजेस, इस तरह के जो है ना लगातार चेंजेस से क्या होता है? देयर इज ए गेन एंड लॉस ऑफ नाइट्रोजन। कभी नाइट्रोजन का गेन होता है, कभी लॉस होता है, कभी गेन कभी लॉस, कभी लॉस कभी गेन, कभी नाइट्रोजन आती कभी वापस ले जाती, यही चलता है गेम 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 गेम। तो कभी आती है कभी जाती है, ऐसे चलता रहता भाई साहब। चलिए डेफिनेशन की थोड़ा धीरे धीरे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन ये रही, ये नहीं है, ये रही। नाइट्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन लगातार वायुमंडल, कभी वायुमंडल में जाती है, कभी मिट्टी में आती है, कभी जीवों में जाती है, बस चलता रहता है। तो नाइट्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन लगातार वायुमंडल, मृदा, जीवों इनके बीच बदलती रहती है, रूपांतरित होती है, स्थानांतरित होती रहती है और फाइनली वापस वायुमंडल में चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? याद करने का भाई साहब। नाइट्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन लगातार वायुमंडल, मृदा और जीवों के बीच रूपांतरित और स्थानांतरित, है ना, बदलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है और वापस वायुमंडल में लौट जाती है, जाती है। तो नाइट्रोजन साइकिल वो वाला प्रोसेस है, वो वाली प्रक्रिया है जिसमें लगातार नाइट्रोजन क्या करती है? कभी वायुमंडल में ऊपर, कभी मिट्टी में, जमीन में, कभी जीवों में, पेड़ पौधों में, माइक्रोब्स में, इनमें जाती रहती है, रूप बदलती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है और फाइनली वापस एनवायरमेंट में चली जाती है। तो द नाइट्रोजन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म्ड and moved
है ना, मूव करती रहती है बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल, ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर। क्या मस्त डेफिनेशन है। द नाइट्रोजन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट एंड मूव्ड between the atmosphere, soil and organism and finally back to the atmosphere. So nitrogen cycle is the process by which nitrogen is continuously transformed and moved between the atmosphere, soil, organism and organism and back to the atmosphere. तो क्या बताया मैंने, कभी एनवायरमेंट में, कभी सॉइल में, कभी माइक्रोब्स में आवे और फाइनली ये वापस एटमॉस्फियर में लौट ही जावे और ये पूरा साइकिल सा बन जावे। देखो लिखा नहीं, कभी एनवायरमेंट में ऊपर, कभी सॉइल में जमीन में, कभी जीवों में, माइक्रोब्स में, प्लांट्स में, जीव जंतुओं में, इनमें चलती रहती है भाई साहब है। और फाइनली देखो वापस कहां चली जाती है, एटमॉस्फियर। ये कहलाता है पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल। तो आज हमारा नाइट्रोजन साइकिल उड़ा दूं ये साइकिल है, ठीक है। चलिए मैं एक बार आप बनाना पसंद करेंगे। आपकी बुक वाला थोड़ा सा ज्यादा अजीब सा दे रखा है। ये क्या आपको साफ दिख रहा है? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? यदि हां, देखिए कैसे मैं इसको पूरा क्लेरिफाई करने वाला हूं कि कैसे ये इधर से उधर जाती है। बहुत अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में बना ले, इंग्लिश वाले ना इंग्लिश में बना ले, बट हिंदी वाले भी इंग्लिश में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। तो आओ चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल की तरफ। देखो जी, थोड़ी एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है, साफ दिख रही है क्या? ऊपर ऊपर लिखा बेटा एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन या नाइट्रोजन इन एटमोस्फियर, दिख रहा है ना? दिख रहा तो मैंने बोल दिया ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कह दो, वातावरणीय नाइट्रोजन कह दो, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कह दो। ये अब ये देखो फिक्सेशन क्या होता है, कभी पढ़ा आपने? बायोलॉजिकल फिक्सेशन, नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। पहले तो फिक्सेशन क्या होता है, जब कभी एनवायरमेंट की नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर आती है, अगर वातावरण की नाइट्रोजन या वायुमंडल की नाइट्रोजन है कभी और वो जमीन में आ गई, चाहे वो अमोनिया गैस बन के आ जाओ, चाहे वो आगे चल के अमोनियम बन जाओ, चाहे नाइट्रेट बन जाओ, बस मिट्टी में आनी चाहिए। तो प्रभु का करे वातावरण के नाइट्रोजन माटी में आवे तो होवे फिक्सेशन, माटी में आवे तो होवे स्त्रीकरण। कुल मिला के मिट्टी में आनी चाहिए और मिट्टी से पौधे ले ले, कहीं भी चले जाए बाद में, चाहे वो माइक्रोब्स पर ले जाए, है ना, पौधे ले ले, लेकिन आनी चाहिए भाई साहब। क्या होना चाहिए? किसको हो गया? तो पहले तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, दो तरह का होता है। एक तो माइक्रोब्स करते हैं, उनको तो बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं बाबा? बायोलॉजिकल। देखो यहां पर बायोलॉजिकल हो रहा है, यह है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या बायोलॉजिकल लिखा हुआ है। दिख रहा है साफ साफ मस्त मस्त, या ना दिख रहा? दिख रहा है। ये हो रहा है यहां पर नॉन बायोलॉजिकल कह दो, एबायोटिक कह दो, ऐसे बोलते हैं। अजैविक कह दो। पता है अजैविक कैसे होता है? बिजली चमकने से। पता है बिजली कड़कती है तो क्या होता है? मिट्टी में ना नाइट्रोजन आ जाता है एनवायरमेंट का। वो याद हो तो किसी को भीष्म पितामह वाली प्रतिज्ञा, मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु पुत्र देवव्रत आज अखंड प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। बड़र बड़र बड़र, है ना? ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मतलब बिजली कड़कती है उस समय नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये बिजली कड़कने से होता है। कई बार आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में करते हैं, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर है जो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन से बनाए जाते हैं। बस नाइट्रोजन ली जाती है, किसी से रिएक्शन उसको कराए, मतलब अमोनिया वो नाइट्रोजन को लेते हैं, फिर उसे अमोनियम कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको किसी रिएक्शन को बना के, है ना। ऐसे तो कई फैक्ट्रीज से भी होता है, बोले तो उद्योगों से भी होता है, बहुत सारे उद्योग भी करते हैं। तो कभी बिजली कड़कती, कभी उद्योग से होता, कभी कभी बरसात के साथ आती। आपने कभी अम्ल वर्षा पढ़ी हो? अम्ल वर्षा, उसमें भी HNO3 आता है भाई साहब।
तो कभी बरसात से आती है। इंग्लिश में बोले तो लाइटनिंग, ठीक है, ये आपका लाइटनिंग कह दो या लाइट क्रैकिंग कह दो। इधर आपका जो है ना इंडस्ट्री हो गया, ये रेनफॉल हो गया, बरसात हो गया, एसिड रेन हो गया, ऐसे करके आती है। इसको बोलते हैं एजैविक या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये मिट्टी में आ गई, देखो बिजली कड़की भाई साहब, जितनी बिजली कड़कती है उतना ही नाइट्रोजन मिट्टी में आती जाती है। जितना इंडस्ट्रीज वगैरह जो है ना वो भी नाइट्रोजन ला के फिर बाद में उसको मिट्टी में या जो मतलब फर्टिलाइजर बढ़ा देते हैं, बेच देते हैं। तो यहां पे मिट्टी में आ चुकी है। अब मिट्टी से क्या होगा, कोई पौधा लेगा रे बाबा, नाइट्रेट और मिट्टी में पड़ी हो तो पौधे के तो मजे हो गए ना भाई। एक तो नाइट्रेट ऊपर से मिट्टी में है तो पौधा ले लेगा, क्योंकि सारा रह पौधा तो नाइट्रेट लेवे दान लेवे से अमोनियम रसोनियो। उसके बाद में पता है पौधे में जाके क्या होगा, पौधे में जाके ये नाइट्रेट वापस का रिडक्शन होगा और ये बन जाएगी अमोनियम, NH3 बन जाएगी प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इसको अमीनो एसिड का पार्ट बनना है ना भाई साहब, प्रोटीन का पार्ट बनना है। अब ये तो इधर से हो गया, यही सेम कहानी इधर से भी हो सकती है। मान लो किसी पौधे ने नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लिया, जैसे राइजोबियम ने कर लिया। बायोलॉजिकल कौन कौन करते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक। इसके ये तो बैक्टीरिया हो गए। इसके अलावा बीजीए करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा ना एजोला करता है, बहुत सारे जीव करते हैं। तो यहां पर चलो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, जैसे राइजोबियम करता है, ये जैविक है, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा बायोलॉजिकल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे राइजोबियम कर रहा है। राइजोबियम क्या होता है, सिम्बायोटिक होता है, वो कभी अकेला नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, वो किसी न किसी के साथ मतलब दलहनी फसल के साथ रहता है। ऐसे एजोटोबैक्टर वो अकेला करता है। ऐसे ही क्लोस्ट्रीडियम है, बिजेरेंकिया है, जो स्पिरिलम है, बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं। इसके अलावा नील हरित सेवार, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोला करता है, बहुत सारे और दूसरे सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स वो करते हैं। तो ये सारे ये क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कर रहे हैं। यहां बिजली कड़क रही है, इंडस्ट्री बरसात से हो रही है, तो ये एजैविक हो गई या नॉन बायोलॉजिकल हो गई। और यहां पर देखो सीधी पौधे ने ले ली और पौधे के अंदर ये अब क्या बनने वाले पता आपको, अमोनियम से वापस बन जाएगा पौधे का अमीनो एसिड। आई रे नाइट्रोजन पौधे में अमोनिया के रूप में आई और अंदर जाके क्या बन गई, अमोनिया से अमीनो एसिड का पार्ट बन गई पौधे में। ये देखो यहां पर पौधे के अमीनो एसिड में नाइट्रोजन आ गई रे। कैसे कैसे आई, किसी जीव के थ्रू आई या फिर नॉन बायोलॉजिकली आई। फिर अमीनो एसिड जरूरी क्या बढ़ जाती है, पौधे के अंदर प्रोटीन बन जाती है भाई सब, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन मान लो किसी पौधे को किसी प्राणी ने खा लिया, एनिमल ने खा लिया, बकरी ने चर लिया, गाय ने चर लिया, भैंस ने चर लिया, तो ये प्राणी में आ गई। अब क्या है, मृत्यु, पौधे का मर जाना है मृत्यु, या फिर एनिमल का मर जाना है मृत्यु। और जैसे ही मृत्यु हुई सारी नाइट्रोजन कचरे में आ गई रे बाबा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ गई। देखो यहां लिखा हुआ है मृदा में नाइट्रोजन, मृदा में कार्बनिक नाइट्रोजनीय यौगिक, इसमें आ गई। ये दिख रहा है बढ़िया सी, एक बार मेरे को दिखाओ, देखो इसमें मोबाइल में दिख रहा है, ये लिखो, दिख रहा है क्या भाई, और ये तो शानदार दिख रहा है, जोरदार दिख रहा है, तो तगड़ो दिख रहा है भाई साहब। मैं तो कहूं ऐसो सबने दिखना चाहिए, बढ़िया दिख रहा है, तो गजब दिख रहा है, तगड़ो दिख रहा है, ठीक है। अब देखो वापस तोड़ते, एक पौधे के कचरा जो है ना, कल ऑर्गेनिक कंपाउंड तोड़ रहे थे हम, अब वापस तोड़ेंगे उसको। इस पौधे का जो कचरा है, जो कचरा पड़ा नहीं, प्राणी का पड़ा हो चाहे पौधे का पड़ा हो, ये कचरे में आ गई नाइट्रोजन। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जिसको आप कचरा कह रहे हैं या आप रेजिड्यू कह रहे हैं या लीटर कह रहे हैं, अब देखो क्या होना है इसका, कभी क्या इससे क्या होगा, वापस पहले बनेगा अमीनो एसिड। जब बना भी ये प्रोटीन बनी किससे, अमीनो एसिड से, तो टूटेगी भी किसमें, अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन, यहां पे प्रोटीन है भाई साहब, ये देखो मृदा में कार्बनिक नाइट्रोजनीय यौगिक, कौन कौन से मृदा में नाइट्रोजनीय यौगिक है जो ऑर्गेनिक है, सबसे बड़ी तो है प्रोटीन, प्रोटीन है, और आपका अमीनो, क्या नाम है, अमीनो एसिड, लेकिन अमीनो एसिड तो आगे बना ही रहे हम, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे हैं। तो यहां मतलब मेनली तो प्रोटीन है भाई साहब। यहां आप चाहो तो यहां जो है ना प्रोटीन लिख भी सकते हो, ये मेनली प्रोटीन है बेटा, मेनली प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन का वापस ब्रेक डाउन करते हैं, आओ प्रोटीन तोड़े, तो जब कोई प्रोटीन टूटती है एमिनो एसिड बढ़ते हैं। ये आपके ऐसे, अब यहां से आपका सिलेबस चालू हो रहा है, ये आपके सिलेबस में इधर वाला पार्ट पूरा, ये तो साइकिल में तो सारा ही बनाना पड़ेगा, लेकिन जो आप पढ़ेंगे डिटेल वो ये चलेगा, ये साइकिल में सारा ही बनेगा, लेकिन ये ऐसे इसमें से कुछ आएंगे, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा,
तो अमीनीकरण क्या होता है? इम्यूनाइजेशन। वीर मारा रे टूट गई प्रोटीन, अमीनो एसिड बन गया रे, और वीर मारा अमीनो एसिड बन गया रे। तो एमिनाइजेशन हो गया। एमिनो एसिड का वापस एमिनीकरण लिखा हुआ है, देखना एमिनीकरण हो गया बेटा। एमिनो एसिड या अमीनो जो अम्ल है वो वापस टूट गए, देखो टूट गए, तो अमोनिया गैस बन गई, गैस अमोनिया, अमोनिया गैस अमोनिया। ये अमोनिया जो गैस है ना, ये कभी अमोनिया रहती है, कभी फिर थोड़ी देर में इसका किसी वाटर से रिएक्शन हो गया तो बन जाता है अमोनियम आयन। और एमिनो एसिड से अमोनिया बनना ये कहलाता है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ओ अमोनिफिकेशन। देखो एमिनो एसिड बने तो एमिनाइजेशन, अमीनीकरण, एमिनाइजेशन, अमीनीकरण, और एमिनो एसिड से अमोनिया गैस बन जाए तो अमोनीकरण। मतलब जो बनता वही करण है, जो बना वही करण, जो जीता वही सिकंदर, तो उसी तरह जो बना वही करण। इधर क्या बना? बोला सर अमीनो एसिड बने तो अमीनीकरण, हिंदी में एमिनाइजेशन। और या अमोनिया गैस बन गई ना NH3, यहां पे क्या बनी हुई है? NH3 बनी हुई है, तो अमोनीकरण, अमोनिया बनी। तो अब अमोनिया जो है ना बेटा वो कई सारे, देखो यहां पर भी अमोनिया यहां पर आई थी पहले, प्लांट्स के अंदर चली जाती है, फिर वापस अमीनो एसिड बन के ऐसे के चलती रहती है। एक रूट ये हो गया इसका। या फिर इस अमोनिया से पहले क्या बनेगा? अमोनियम आयन बनता है, अमोनियम, है ना। जैसे अभी तो कौन है ये? अभी तो NH3 है, लेकिन इसको थोड़ा सा वाटर मिल गया तो ये बन जाती है NH4। यहां पे क्या बन गई? जैसे ये NH4 बन गई, तो NH4 बनती है। NH4 से भी नाइट्राइट बनता है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और एक दिन इस अमोनियम को ना नाइट्रेट बनाएंगे, नाइट्राइट बनाएंगे, नाइट्रेट बनाएंगे। ये क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रेट बने तो नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट बने तो नाइट्रिफिकेशन। सबसे मस्त, दुनिया का सबसे बेहतरीन नाइट्रोजन साइकिल है। आप किसी भी किताब में, किसी भी नोट्स में, कहीं भी इतना मस्त तरीके से बनाया हुआ नहीं पढ़ पाएंगे। आप ढूंढ लेना, चाहे नोट आप इंटरनेट पर ढूंढ लेना, किसी बुक में पढ़ लेना, कहीं पढ़ लेना, इतना मस्त बनाया हुआ है। इतनी तपस्या करके पर्सनली देख देख के बनाया हुआ मेरा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको इतना शेड्यूल से। इसलिए इसको तो चार्ट लियो भाई साहब, आगे तक काम आएगा ही, आगे तक काम आएगा। अभी नहीं आएगा, आगे तक भी आएगा ही। फिर नाइट्रिफिकेशन से क्या बन गया? मेरे करण अर्जुन आएंगे और एक दिन अमोनियम को नाइट्रेट बढ़ाएंगे। अब ये नाइट्रेट ना एक दिन वापस एनवायरमेंट में जानी है। जो आए हैं उनको सबको जाना होता है, तो एक दिन नाइट्रेट ना वापस N2 गैस बनके, यहां पर N2 गैस ही तो है, N2 या N2O बनके वापस चली जाएगी। बनी बनाई नाइट्रेट का जाना, बनी बनाई नाइट्रेट का जाना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। करेक्ट। अब कभी कभी जो है ना बेटा दहन होता है। दहन जानते हो? जलना। जब कोई कचरा जलता है ना तो सीधी ही नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में जा सकती है। यहां पर लिखा हुआ है दहन। तो क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा या मुझे एक बार और समझाना चाहिए? चलिए एक बार और समझा देता हूं मैं। सबसे पहले वातावरण में नाइट्रोजन है। वातावरण से दो तरीके से नाइट्रोजन जमीन में आ सकती है। एक आ सकती है नॉन बायोलॉजिकल, जिसमें आप बिजली कड़का दो, जिसमें आप अम्ल वर्षा करा दो, फैक्ट्रीज वगैरह से ले आओ, तो ये आ जाएगी आपकी मिट्टी में नाइट्रेट। मिट्टी में जो नाइट्रेट आई वो प्लांट्स में, प्लांट्स ले लेंगे तो ये बन गई प्लांट नाइट्रेट। अब प्लांट नाइट्रेट जो है ना बेटा वो पौधे में जाके पहले, अभी तो नाइट्रेट थी NO3 माइनस, अब ये बन गई NH3, अब अमोनिया गैस बन गई। अमोनिया गैस से अमोनियम बन जाता है या NH2 एमाइड ग्रुप बन जाता है। यहां फर्टिलाइजर डालोगे तो डायरेक्ट ही मिट्टी में अमोनियम आ जाएगा और अमोनिया गैस बन जाएगी। इधर जो है ना बेटा ये माइक्रोब से होती है। माइक्रोब्स में मैंने आपको कहा जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, लाइक राइजोबियम। राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। इसके अलावा अजोटोबैक्टर, ये नॉन सिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग है, मतलब किसी के साथ नहीं रहता है। ये एक तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु हिंदी में। इसके अलावा एजोटोबैक्टर असहजीवी है। एजोस्पिरिलम घासों के साथ तो रहता है सिम्बायोटिक, बाकी सबके साथ नॉन सिम्बायोटिक है। ये आपका क्लोस्ट्रीडियम है। इसके अलावा विजेरेंकिया है। ये सारे के सारे इधर आने, फ्रेंकिया भी है, ये इसमें आएंगे। इसके अलावा और भी है तो क्या बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अलावा भी ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम सुना होगा कभी आपने, नील हरी सेवाल, लोग उसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसके अलावा अजोला का कभी नाम सुना होने,
अजोला अजोला अकेली नहीं, एजोला एना बिना एजोली है साथ। तो बायोलॉजिकली भी आ सकती है, पौधों के अंदर मिट्टी में होती हुई, या डायरेक्ट भी आ सकती है, सीधी आ गई, ठीक है, ये प्लांट्स में आ गई, सीधी आ गई। अब पौधे ने क्या किया, उसको प्रोटीन बनानी है, तो पहले उसको अमीनो एसिड में ले लिया, फिर उस अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बना ली। एक दिन भाई साहब पौधा भी मर गया, तो कचरे में या लिटर में आ गई, या उसके ऑर्गेनिक मैटर में आ गई, और प्राणी खा लिया, मान लो बकरी है, चबा गई, यूं लेके यूं खा गई, पेड़ों को खा गई, तो बकरी भी मर गई। बकरी मर गई तो सारा का सारा इस ऑर्गेनिक मैटर में या जीवांश पदार्थ में आ गया आपका नाइट्रोजन। अब जीवांश पदार्थ एक दिन ब्रेक डाउन होना है, इसको आप ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी कह सकते हो। ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है किसी प्रोटीन में। प्रोटीन क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है, आपके लिपिड्स है, फैट्स है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, एसिड नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद में ये नाइट्रोजन टूटी और इससे बन गया अमीनो एसिड, तो एमिनाइजेशन। जब कोई कचरा टूटता है, ऑर्गेनिक मैटर टूटता है, पहले अमीनो एसिड बनते हैं, एमिनाइजेशन है। फिर अमीनो एसिड से अमोनिया गैस बन गई, अमोनियम आयन बन गया, तो अमोनिफिकेशन है। उसके बाद में मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, छप्पर फाड़ के आएंगे और अमोनियम को नाइट्रेट बनाएंगे, नाइट्रोसोमोनास बोले तो कारण, और नाइट्रोबैक्टर भी थोड़ी देर में बताऊंगा, बोले तो अर्जुन, दोनों आगे। फिर ये मिट्टी में नाइट्रेट और नाइट्रोजन मतलब नाइट्राइट बन के नाइट्रेट बन जाती है। अब कभी ये नाइट्रेट वापस एनवायरमेंट में चलेगी, उसके लिए वर्ड आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डी मींस होता है हटना, बताया था एक दिन पहले भी, हॉर्न यानी सींग, हटाना डी हॉर्निंग, बीक यानी चोच, हटाना डी बीकिंग, ऐसा चलता रहता है। करेक्ट है भाई। और एक दिन किसी ने आपका कचरा जला दिया या कोई ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली जल गया, दहन हो गया, कंबंसन हो गया, तो सीधी चली जाती है। तो क्या मैं 2 बार में अपना बात रखने में कामयाब रहा या नहीं रहा? अब इसको हम डिटेल पढ़ने वाले, एक एक स्टेप को पढ़ने वाले, मतलब ज्यादातर स्टेप सिलेबस में इतनी है, डेंग 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 5 से सिलेबस स्टेप है, उससे हो जाना है काम, ठीक है भाई। चल गया। नाइट्रोजन साइकिल है कि नहीं, घूम घूम घूम, ये है, घूम रहा है, देखो घूम घूम मारी साइकिल नाइट्रोजन, घूम्याई समझ में आवे ले। एक बार और, लास्ट में घूम टिंग टिंग टिंग, एक बार नहीं 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 नहीं, एक बार लास्ट घूम, बस घूम गए तो बन गई साइकिल। चले एक एक को लेते हैं। सबसे पहले ई आ गया, मैं आपको थोड़ा देखो एक बार आगे ले चलता हूं, फिर एक बार समझा के फिर वापस ले आता हूं। ये वाला स्टेप समझाता हूं आपको ना, ये वाला, इसको सारे बच्चे ना समझ ले, फिर उसके बाद वापस चलते अपन पीछे की तरफ। देखो ये वैसे मैंने ऑफलाइन में बहुत बार समझाया हुआ है कि ये तो आपका लिखा दो कार्बनिक नाइट्रोजन रूप, रूप तेरा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, यह है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। चलो मैं इसको ब्लैंक पे बनाता हूं, है ना, एक बार ब्लैंक बनाता हूं, ब्लैंक ब्लैंक, चलो ब्लैंक बनाता हूं, ये ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक पे बनाता हूं। आप भी क्या याद रखोगे, सर ने ना एकदम ब्लैंक पे बनाया था एक बार, मैनू अच्छी तरह से याद है, सर ने ना ब्लैंक पे बना के समझाया था एक बार ऐसे। देखो सबसे पहले एक पौधा है, पौधे के अंदर नाइट्रोजन है। पौधे में नाइट्रोजन कहां होती है, कई बच्चों को पता है भाई साहब, प्रोटीन में हुआ है, विटामिन में हुआ है, साइटोक्रोम में हुआ है, अमीनो एसिड में हुआ है, उसको बोलते हैं कार्बनिक नाइट्रोजन। अब कोई बच्चा इंग्लिश का है तो उसको कह देगा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। अब ये प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होती है ना, वो कभी चल नहीं सकती, हाल है चाल है, तो इसी का एक नाम और हो सकता है, देखो कई नाम हो सकते हैं। पहले तो मैं इसको यहां से देखो, ये कभी क्या होता है, ये मान लो कोई पौधा मर गया, जो डर गया मर गया। भाई साहब डरना जरूरी नहीं, एक दिन बुढ़ा होके भी आदमी मरता है, ठीक है, ये गब्बर अब्बर की बातें नहीं करने का, है ना। तो एक दिन क्या होगा, ये मान लो ये किसी टूट गए, ब्रेक डाउन हो गया, तो इससे बनेगी मिनरल नाइट्रोजन। मिनरल नाइट्रोजन कह दो, अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक कह दो, हिंदी में भी लिखता जाता हूं मैं बीच बीच में, खनिज नाइट्रोजन कह दो इसको, है ना। और क्या कहोगे उसको, इनऑर्गेनिक कह दो, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कह दो, चलो कलर बदल लेते इनऑर्गेनिक का ना,
कलर बदल लेते हैं। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कह दो, अकार्बनिक, कहते रहो बस आप तो। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कह दो, करेक्ट है भाई। और कह दो, बढ़ाते जाना हाथों हाथ। कॉफी देखूंगा, कॉपी, ध्यान रखियो। ओ साइड वाले तेरनू बोलूं, साइड है ये नहीं, इसके पीछे वाला, ठीक है। हाँ, तो ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन हो गया। और क्या बोलते हैं इसको? इसको मोबाइल फॉर्म भी कहते हैं लोग, मोबाइल फॉर्म। मोबाइल जानते हो, चलने वाला, मोबाइल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। हिंदी बोले तो गतिशील नाइट्रोजन का रूप है ये, गतिशील। अब आप कहोगे सर हमारा आप वो बढ़ाए जा रहे हो, है ना, मतलब मिस्ट्री बढ़ाए जा रहे हो। एक्चुअली है कौन ये है कौन जो मिनरल नाइट्रोजन भी है ना, आपका मोबाइल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन भी है। आखिर है कौन ये आखिर है कौन जो इतना शक्तिशाली है? आप चाहो तो इसको अमोनियम कह सकते हो, NH4+। आप चाहो तो इसको नाइट्रेट भी कह सकते हो, NO3-। ये दोनों है। जैसे इधर क्या है, फिर ऑर्गेनिक कौन है? ऑर्गेनिक का मतलब हो गया जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रहती है, जैविक या कार्बनिक मॉलिक्यूल में रहती है, जैसे प्रोटीन। इधर किसमें नाइट्रोजन है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किसे कहोगे? प्रोटीन में नाइट्रोजन, प्रोटीन में, या फिर और जैसे न्यूक्लिक एसिड में या बायोमोलिक्यूल में, जैव अणुओं में। अब इसका देखो कई नाम है, इसको भी कार्बनिक नाइट्रोजन कहते हैं। अब प्रोटीन की नाइट्रोजन ना मोबाइल नहीं हो सकती, ये तो बगती है मिट्टी में। अमोनियम चलता है मिट्टी में, नाइट्रेट बहुत तेज चलती है, लीचिंग हो जाती है फटाफटी। नाइट्रेट की तो नहीं होती, तुरंत होती है, इसलिए इसको तो मोबाइल फॉर्म बोलेंगे। लेकिन ये क्या है इधर वाली? ये तो वीर मारा रे, इमोबाइल फॉर्म होती, इमोबाइल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। हिंदी बताओ सर, हिंदी। N2 का गतिशील या स्थिर रूप, स्थिर रूप या अगतिशील रूप भी कह सकते हो हिंदी के अंदर। सर क्या बात है, कितने सारे नाम आपने बता दिए हैं, और इससे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, डुल नहीं सकती, इसलिए आपने कहा उसको अगतिशील या स्थिर नाइट्रोजन। और चूंकि वो ऑर्गेनिक मैटर में है, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड में, इसलिए आपने उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कह दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है ना भाई। ये हो गया। और इधर आपने कहा कि सर ये अमोनियम है ना, ये मिट्टी में चल भी सकता है, नाइट्रेट चल भी सकती है। चूंकि ये दोनों ऑर्गेनिक नहीं है, इसलिए आपने कहा इसको खनिज नाइट्रोजन। आपने इसको कहा अकार्बनिक नाइट्रोजन, हिंदी में अकार्बनिक भी कहते हैं इसको, अकार्बनिक नाइट्रोजन। ये एक ही बात है, ये इनऑर्गेनिक को हिंदी में अकार्बनिक कहते हैं। ऐसे ये दोनों नाइट्रोजन। अब अपन थोड़ा बात करते हैं कि अगर इससे ये बन रही है तब क्या कहेंगे, और ये बन रही है तब क्या कहेंगे। चलो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। कभी अगर ये बन रही है ना, ये कार्बनिक नाइट्रोजन बोले तो पौधा अगर मर गया तो उसकी नाइट्रोजन निकल के आ जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, है ना। तो कभी ये मर गया तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा कलर दिख रहा है, ये वाला, ये भी नहीं दिख रहा, चेंज नहीं हुआ, दिख रहा चेंज हुआ। तो इसको क्या बोलोगे? जब ऑर्गेनिक मान लो पौधा मर गया और उसके अमोनियम और नाइट्रेट निकल के आ गई, यानी कि मिनरल फॉर्म आ गई, मिनरल फॉर्म खनिज रूप बन गया, तो क्यों नहीं इसका नाम भी मिनरल फॉर्म आने को मिनरलाइजेशन। ओ मिनरलाइजेशन। सर खनिज नाइट्रोजन बन रही है तो खनिजन कह देना हिंदी में, खनिजन कह दो हिंदी वाले बच्चे, खनिजन। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिक मैटर टूटता है, पौधे का शरीर सड़ता है, प्लांट का बॉडी सड़ता है, प्लांट पार्ट सड़ता है ना, पत्ती टहनी कोई भी चीज सड़ती है ना, तो सड़ने से क्या होगा? वो टूट के ना अमोनियम और नाइट्रेट बन जाती है। और अमोनियम नाइट्रेट बनना क्या हो गया? गतिशील रूप, वो क्या नाम है, ये बन गया मिनरल फॉर्म में आ गई नाइट्रोजन। मिनरल कहते हैं इसको, मिनरल। ये अमोनियम नाइट्रेट ना, ये मिनरल फॉर्म है, क्योंकि ये चट्टानों से, इनसे आती है, और या फिर इनके मरने से आती है, ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं है। तो ये तो हो गया खनिजन या मिनरलाइजेशन, ये वाला रिएक्शन, ये बनना। लेकिन कभी ये बने तो बेर मारा रे, अगर मोबाइल फॉर्म से बन गई इमोबाइल फॉर्म, तो इसको बोला जाता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन स्वाहा, इमोबिलाइजेशन स्वाहा। बन गया क्या?
बन गया भाई साहब, इमोबिलाइजेशन हो गया। हिंदी में बताओ सर, हिंदी में कह दो स्थिरीकरण कह दो, क्योंकि स्थिर हो गई। देखो ये स्थिर, वो स्थिरीकरण अलग था पहले वाला, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन का जमीन में आना वो अलग है, वो फिक्सेशन है। यहां पर दूसरा फिक्सेशन है, यहां पे इमोबाइल हो गई है, एक जगह स्थिर हो गई, इसलिए इसका नाम है स्थिरीकरण, और इंग्लिश में नाम है इमोबिलाइजेशन। ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा है, इसको स्थिरीकरण भी नहीं आता, तो मैं तो हिंदी विच कहता हूं इसको अचलीकरण, क्योंकि नाइट्रोजन क्या बन गई, अगतिशील या अचल बन गई, तो अचलीकरण या अगतिशीलकरण ऐसे हो गए। तो क्या मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा? नहीं रहा कि नहीं रहा? यहां पे जीवांश ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, वो कभी पौधा सड़ गया तो बन गई मिनरल नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रेट, और अगर किसी पौधे ने वापस ले लिया तो उसकी प्रोटीन में आ गई वो, और इमोबाइल फॉर्म बन गई, न हिलती है, न चलती है, न डुलती है, तो इसको कहेंगे इमोबिलाइजेशन या स्थिरीकरण। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मुझे लगता है समझ में आ गई बात। चलिए थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल यहां पर मैं एक दो चीजें आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। बताओ देखिए इमोबिलाइजेशन क्या है? इमोबिलाइजेशन क्या है? अभी जस्ट बताया था मैंने कि इमोबिलाइजेशन क्या है। पौधे ने नाइट्रोजन को लिया, नाइट्रेट और अमोनियम को लिया, नाइट्रेट नहीं लेते सारा रहा पौधा, तो नाइट्रेट ले वे दान ले वैसे अमोनियम रहा सोनियो, है ना, ऑर्गेनिक फॉर्म में आना, यूं कह सकते हो ऑर्गेनिक फॉर्म में आना। ऑर्गेनिक फॉर्म इधर वाला तीर था ना, अभी उसको बोलते। देखो ये देखो, पहले एक बार यहां से पढ़ना शुरू करो कि मिट्टी में नाइट्रोजन का अधिकांश भाग कार्बनिक रूप में होता है। कार्बनिक बोले तो आप इसको अंडरलाइन करके लिखो ना भाई, आप इसको कहो प्रोटीन के रूप में होता है, आप उसको कहो न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है, आपको अमीनो एसिड के रूप में होता है, नाराज थोड़ी हो रहे हैं। ये कार्बनिक रूप क्या होता है? ऑर्गेनिक फॉर्म। आप इसको कहो ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब सर प्रोटीन हुआ है, ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब अमीनो एसिड हुआ है जिनमें नाइट्रोजन होती है तगड़ी वाली, अमीनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए, ये सारे जो पौधों को नहीं मिलती है। कैसे मिलेगी भाई साहब? कोई पौधे की प्रोटीन, मेरे यहां की प्रोटीन कोई पौधा ले लेगा क्या? नहीं ले सकता। लेकिन मान लो यहां से कोई चमड़ी गिर गई, फिर उसका अपघटन हुआ, डिकम्पोजिशन, फिर उसके बाद नाइट्रेट अमोनियम बनेगी, तो ले लेंगे पौधे, लेकिन प्रोटीन वाला तो नहीं लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन सॉइल इज ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म को लिखो ना बाबा, लिखो प्रोटीन, लिखो प्रोटीन, लिखो न्यूक्लिक एसिड, लिखो है ना, अमीनो एसिड लिखो, लिखो ना, कौन मना कर रहा है? ये है ना अमीनो एसिड, लिखो, ये सारे बन रहे हैं, है ना। विच इज अवेलेबल, जब कोई प्रोटीन बन गई तो माइका लाल पैदा नहीं हुआ कोई पौधा कि प्रोटीन को ले ले, उसको तो नाइट्रेट और अमोनियम चाहिए, इनऑर्गेनिक फॉर्म चाहिए, मिनरल फॉर्म चाहिए, इसको तो कोई लेने वाला ही नहीं है। तो ये क्या होगी? अनअवेलेबल टू हायर प्लांट्स होगी। क्या मेरी बात अभी इमोबिलाइजेशन नहीं है, अभी तो कह रहा है कि ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। ऑर्गेनिक फॉर्म बनेगी ना, उसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन, इमोबाइल फॉर्म में आएगी। अभी तो कह रहा है कि इमोबाइल होती है, ऐसे बोल रहा है, ये इमोबाइल तो बोल रहा है प्रोटीन के अंदर है। ठीक है भाई। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है ना, इमोबिलाइजेशन, यहां पर ये इमोबिलाइजेशन है, ये स्थिरीकरण है ना, ये वो वाला वातावरण वाला नहीं है भाई साहब। आप चाहो तो इसको ना अचलीकरण लिख देना, अगतिशीलीकरण लिख देना, अचलीकरण यानी कि चलने वाली अचल बन गई, अब अचलीकरण कर देना, या फिर अगतिशील कर देना, अगतिशील। तो नाइट्रोजन जो होती है ना, वो अचलीकरण या इमोबिलाइजेशन, इंग्लिश में बोलेंगे ना इमोबिलाइजेशन, इमोबाइल होना के दौरान सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? अकार्बनिक नाइट्रोजन को, व्हाट अकार्बनिक नाइट्रोजन, यह कार्बनिक क्या होगी? ये आपका हो गया अमोनियम और नाइट्रेट, NH4 प्लस NO3 माइनस, ये अकार्बनिक है। उस अकार्बनिक को पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और अपनी प्रोटीन में या बाकी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स के अंदर ले लेते हैं उसको। यह है इमोबिलाइजेशन। तो जब भी कोई पौधा नाइट्रेट लेवे, अमोनियम लेवे, तो उसकी बॉडी में जाके वो प्रोटीन बन जावे है, या फिर और कोई न्यूक्लिक एसिड या अमीनो एसिड बन जाती है ना, ये बढ़ जाती है। या दूसरे शब्दों में कहो तो यूं भी कह सकते हो कि जिसके द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में बदल गई? कार्बनिक रूप में बदल गई। कार्बनिक मैंने 5 बार बता दिया है, कार्बनिक का मतलब होता है प्रोटीन बनना, प्रोटीन में नाइट्रोजन आना, अमीनो एसिड्स में आना, या फिर न्यूक्लिक एसिड में आना, या साइटोक्रोम के रूप में आना, मतलब पौधे का भाग बनना। और साफ साफ इसने कहा कि जो अमोनियम और नाइट्रेट है वो किसी पौधे ने ले ली और उसका प्रोटीन का पार्ट बन गया, यानी कि इमोबाइल फॉर्म बन गया, गतिशील रूप बन गया। क्योंकि प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनमें गतिशील नाइट्रोजन होती है, वो चलती नहीं है, वो किसी को मिलती भी नहीं है। तो साफ साफ कह रहा है कि चलने वाली नाइट्रोजन, बोले तो मिनरल फॉर्म, बोले तो इनऑर्गेनिक, बोले तो खनिज नाइट्रोजन, बोले तो अकार्बनिक नाइट्रोजन का
पौधे के शरीर में आके प्रोटीन के अंदर जुड़ जाना या प्रोटीन में लग जाना, यानी कार्बनिक नाइट्रोजन बन जाना स्थिरीकरण या इमोबिलाइजेशन कहलाता है। ये वो स्थिरीकरण नहीं है कि एनवायरमेंट की नाइट्रोजन मिट्टी में आ गई, वो नहीं है भाई साहब, कतई नहीं है। ये चलने फिरने वाले नाइट्रोजन का एक जगह रुक जाना, ये कहलाता है। इंग्लिश में देखते हैं, ये इंग्लिश में आ गई ये वाला, ड्यूरिंग नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन। ये इमोबिलाइजेशन है, नॉट फिक्सेशन, ध्यान रखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म असिमिलेट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। व्हाट इनऑर्गेनिक? अमोनियम नाइट्रेट। इनको माइक्रोब्स असिमिलेट करते हैं, एब्जॉर्ब करना, ग्रहण करना, ग्रहण, है ना। असिमिलेट क्या होता है बेटा? असिमिलेशन, ग्रहण करना। जिन बच्चों को थोड़ा अंग्रेजी कमजोर आती है वो यहां पे इसको अंडरलाइन, वो लिख भी लेगा। असिमिलेशन करता है, असिमिलेट करता है कौन? माइक्रोब्स करते हैं, प्लांट्स करते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड या प्रोटीन वगैरह या बाकी जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये हो गई आपकी। ये तो कौन था? ये नाइट्रोजन को लिया और उसको क्या बना लिया? प्रोटीन बना लिया। प्रोटीन बोले तो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बना लिया। ये लिखा है देखो, ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बना लिया। या दूसरे वर्ड में कहे तो ऐसी प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट कर दी गई? ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म को बोलते हैं इमोबाइल फॉर्म। और इमोबाइल फॉर्म बनना, नाइट्रोजन का मोबाइल से इमोबाइल बनना, गतिशील से अगतिशील बनना, इमोबाइल फॉर्म में आना ही कहलाता है इमोबिलाइजेशन। देखो, इन पौधों ने मिट्टी की नाइट्रोजन को खींच लिया, खींच के इनकी प्रोटीन में चली गई, इनके जो है ना न्यूक्लिक एसिड में चली गई, इनके अमीनो एसिड में चली गई। अब ये किसी को मिलेगी नहीं, इसकी बॉडी में रहेगी जब तक ये मरेगा नहीं। तो नाइट्रोजन पहले भग रही थी मिट्टी के अंदर नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में, अब पौधे के अंदर वो जाके फिक्स हो गई प्रोटीन के रूप में। तो इसको फिक्स होना या इमोबाइल होना ही कहलाता है इमोबिलाइजेशन। समझ में आ गयो रे बेरा? ये भी समझा दिया मैंने आपको, या और समझाओ एक बार? बताओ ये कौन सी, इसका और क्या क्या नाम बताया था मैंने? इसका कार्बनिक का और क्या बताया था अभी? इसका मैंने कहा था इमोबाइल फॉर्म है, इमोबाइल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट। इसका क्या बताया था? कार्बनिक या अमोनियम और नाइट्रेट का। देखो यहां लिखा ना, नाइट्रेट और अमोनियम NH4+। इसका क्या बताया था मैंने? इसका बताया था मोबाइल फॉर्म, गतिशील रूप नाइट्रोजन का। ये भी कहते हैं इसको, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं भाई। इसको मिनरल फॉर्म भी कहते हैं, बताया था मैंने आपको। इनऑर्गेनिक का मतलब मिनरल फॉर्म भी हो सकती है, खनिज रूप है ये, मिनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला लाइन क्या कहलाता है? देखो यहां पे लिखा हुआ है, साफ साफ तीर लगाओ भाई साहब, कि कार्बनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोले तो प्रोटीन, अमीनो एसिड, है ना, इनका कभी डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और ये क्या बन जाती है? ये नाइट्रेट या अमोनियम बन जाती है, पौधों के लिए अवेलेबल फॉर्म बन जाती है, तो मिनरल फॉर्म बन जाती है। इसको मिनरल फॉर्म भी तो कहते हैं ना, इनऑर्गेनिक को मिनरल फॉर्म, तो मिनरलाइजेशन। और कभी किसी पौधे ने इसको वापस ले लिया, अमोनियम या नाइट्रेट को, इनको ग्रहण कर लिया, तो फिर उसका प्रोटीन का पार्ट बन जाती है। नीचे लिखा हुआ देखो प्रोटीन, तो वो कहलाती है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। अगर अभी भी नहीं आया तो भाई साहब फिर तो मुझे लग रहा है कुछ आपको और पढ़ना पड़ेगा। और तो क्या लग रहा है, क्यों? अब देखो ये जो है ना, ये मिनरलाइजेशन जो ऊपर वाला, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। आओ बच्चों, इसकी बता दो तुम्हें स्टेप रे, इसकी बता दो तुम्हें स्टेप रे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इसको पढ़ते ही, पूरी स्टेप को पढ़ते ही काफी सारा नाइट्रोजन साइकिल पूरा हो जाएगा। जैसे इससे बनेगी ना, तो बताओ पहले प्रोटीन का क्या होगा? इस प्रोटीन का, सर प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेगा। देखो यहां पर प्रोटीन है, इस प्रोटीन का क्या होगा? ये ऑर्गेनिक फॉर्म प्रोटीन तो होगी मेनली, इसके अलावा और मैंने 2-4 बताया, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, है ना, ये सारे, या साइटोक्रोम्स, विटामिन, ये सारे। तो इसका पहले पता है क्या होगा? इससे डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले इससे बनता है एमिनो एसिड, हिंदी में कहते हैं अमीनो अम्ल, हिंदी में अमीनो अम्ल कहते हैं। तो बीर मारा रे जब भी टूटे कोई प्रोटीन, अमीनो एसिड बन सी रे, इसी को एमिनाइजेशन कैसा रे? एमिनाइजेशन इन इंग्लिश, अमीनो एसिड बनना कहलाता है एमिनाइजेशन। हिंदी वाले बच्चे अमीनीकरण कहते हैं। तो जब भी कोई प्रोटीन टूटे अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड का बनना ही एमिनाइजेशन। अभी जो अपने पहले वाला लिखा था ना, पहले वाला हमने बोर्ड बनाया था, उसके नीचे भी चालू कर सकते हो आप, ऐसे उसके नीचे बना सकते हो, ऐसे कैसे ना। फिर एमिनो एसिड से क्या होगा? सर
इससे ना अभी जस्ट आपने बताया था इससे तो अमोनिया गैस बनेगी। फिर अमोनिया गैस से क्या बन सकता है सर? आपने कहा था कभी अमोनिया गैस ना अमोनियम आयन बन जाती है, तो कभी अमोनियम आयन वापस अमोनिया गैस बन के वोलेटाइजेशन या उड़ता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन इसको बोलेंगे क्या, ये क्या बन गई सर? अमोनिया बोला ना अभी आपने, अमोनिया बन गई। फिर अमोनिया से क्या बन सकता है सर? अभी आपने बोला अमोनियम बन सकता है। ये चार वाले को अमोनियम कहते हैं। यम है हम, तो कहीं ना चके भाई, है ना? इंग्लिश में लिख लो अमोनिया, यार सबको आता होगा कभी। ये अमोनिया है, देखो NH3 क्या है? अमोनिया है भाई साहब, तो इसको बोल देंगे अमोनिया। और अमोनिया से क्या बन गया इधर वाला ही? अमोनियम। कौन सा नियम? अमोनियम। लेकिन ये अमोनिया या अमोनियम बनना कहलाता ही, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। यहां पर इस क्रिया को क्या बोलेंगे? अमोनिया गैस बनना। अमीनो एसिड से अमोनिया, अमोनिफिकेशन। अमोनिया, अमीनो एसिड से अमोनिया, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन हिंदी लैब आया, हिंदी में क्या वजह? अमोनीकरण। रामकरण से छोटो, अमोनीकरण। मजाक कर रहा हूं, रामकरण से छोटा नहीं है, जस्ट जोक है बस। थोड़ा आगे चलते हैं। अब इस अमोनियम का तेरा क्या होगा? अमोनियम सरदार, मुझे कोई आएगा और मेरी नाइट्रेट बनाएगा, तो मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे और इस अमोनियम का, इस अमोनियम का इसका यही नाम है, इसका यही नाम मैंने इसे लिखा है। इस अमोनियम का क्या होगा? मेरे दो कर्ण अर्जुन आएंगे और एक दिन इसको ना, पहले इसको बनाएंगे नाइट्राइट। इनको पढ़ेंगे पूरी स्टेप्स को भी, ये पूरी पढ़ेंगे। पहले इसको बनाया जाएगा नाइट्राइट। नाइट्राइट बनाने वाले कर्ण का नाम होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास, है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया बोलेंगे। इससे क्या बन गया? इसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं रे बाबा, नाइट्राइट, है ना? हिंदी में भी नाइट्राइट है। ऑक्सीजन से होता है ऐसा, अमोनियम के साथ ऑक्सीजन पढ़ाऊंगा मैं आगे भी डिटेल सारा। अब नाइट्राइट से क्या बनेगा सर? मेरा अर्जुन आएगा और एक दिन इसको नाइट्रेट बना देगा। ये नाइट्रेट बने, देखो नाइट्रेट बन जाएगी ये वाली, है ना? और इसको कौन करेगा? ये सर मेरा अर्जुन। बोले तो नाइट्रोबैक्टर, बाद वाला बैक्टर, नाइट्राबैक्टर, बाद वाला बैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। अब कोई बताएगा मुझे यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस को क्या नाम दूं? इस प्रोसेस का मैं क्या नाम दूं? ये नाइट्रेट बनना कहां से? अमोनियम से। यहां से लेके और यहां तक का जो ना, ये स्टेप भी आ गया, ये भी आ गया, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कहां से? अमोनियम से बन गई नाइट्रेट, कहलाया नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम से बन गई नाइट्रेट, कहलाया नाइट्रिफिकेशन। दो बैक्टीरिया आते हैं, वो अमोनियम से नाइट्रेट बनाते हैं। दो बैक्टीरिया कौन? पहला नाइट्रोसोमोनास, बोले तो कर्ण। दूसरा नाइट्रोबैक्टर, बाद वाला बैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, अर्जुन। ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो एक साइकिल पूरा ये बन गया, पूरा पूरा एक साइड का साइकिल बन गया। अब इसके बाद में ना कभी ये नाइट्रेट बड़ी बड़ाई टूट जाती है तो उसको डिनाइट्रिफिकेशन कह देते हैं, कभी एनवायरमेंट से आए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कह देते हैं। चलता रहता है ना बाबा, चलता रहता है। तो चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पे बना बनाए माल आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो, ये पूरा स्टेप्स मैंने पहले ही बना दिए। देखो आप अभी जो बनाया था ना अपने वो सारा, जब भी कोई ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टूटेगी, मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते प्रोटीन टूटेगी, तो उससे पहले क्या बनता है? एमिनो एसिड। इसका नाम बताओ? एमिनाइजेशन। डबल आएंगे या एम क्या आएगा देख लेना, कोई सा आ जाएगा। एमिनाइजेशन, हिंदी में अमीनीकरण। देखो कितना मस्त मस्त याद हो रहा है। अब देखो, अब मजा आएगा इनको, बहुत मजा आएगा। फिर एमिनो एसिड से बनेगी अमोनिया, और इसके लिए वर्ड आएगा अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण।
फिर अमोनियम अमोनिया बन गया, अमोनिया क्या बन सकता है, अमोनियम बन सकता है, अमोनियम अमोनिया बन सकती है। देखो अमोनिया कहते हैं NH3 को, गैस होती है, लेकिन थोड़ा पानी वानी मिल गया तो ये NH4+ में बदल जाती है, यानी कि अमोनियम में बदल जाती है। इसको तो बोलते हैं यम है, हम, ये देखो अमोनियम, अमोनियम, इसको बोलते हैं या, 3 को या बोलते हैं। अब इस अमोनिया से क्या होगा, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, छप्पर फाड़ के आएंगे और एक दिन नाइट्रेट बनाएंगे। देखो यहां पे नाइट्रोसोमोनास आया, नाइट्रोसोमोनास, और इसने बनाया नाइट्राइट, और नाइट्राइट से फिर नाइट्रोबैक्टर आया, बोले तो अर्जुन आया, और उसने बना दिया इसका नाइट्रेट, NO3- बना दिया नाइट्रेट। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, देखो यहां से यहां तक, एक बार फोटो खींचना इसकी। ये प्रोसेस, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना आ गए, किसको क्या बोलते हैं, ये नहीं आया तो नाइट्रोजन साइकिल नहीं आएगा, फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लियो, बना लियो ढंग से ना, तो एक दिन नाइट्रेट बन जाएगी। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, देखिए इसको मिटा रहा हूं एक बार, यहां से, ये यहां से लेके, इस यम से लेके और यहां तक का ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, जरा कमेंट करके बताइयो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। देखते कौन बताएगा। इसका नाम होता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट का बनना, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट का बनना, नाइट्रिफिकेशन। हिंदी वाले बच्चों के लिए नाइट्रीकरण स्वाहा, नाइट्रीकरण स्वाहा। हो गया, बन गया, बन गया, जो बन गया सो बन गया, समझ में आ गया। 3 बार समझा दिया दादा, अब भी नहीं आया तो फिर भगवान भला करे आपका। इतना समझाने के बाद में अगर किसी को नहीं आ रहा तो ईश्वर उसकी हेल्प करे, भाई साहब हेल्प करे फिर उसकी। अब देखो अपन ने एक तो ले लिया था पहले स्थिरीकरण या इमोबिलाइजेशन, ले लिया क्या, ले लिया था हमने कि भाई साहब जो NH4 है, NH4+ है या नाइट्रेट है, जो गतिशील रूप है, उसको किसी पौधे ने लेके अपनी प्रोटीन बना ली उससे, तो हो गया था इमोबिलाइजेशन या स्थिरीकरण। और अगर वापस, अभी अगर वापस कभी वो पौधा मरेगा, मैंने कहा था ना मरेगा एक दिन ये। चलो बताओ देखिए इस मिनरलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स है, कमेंट थोड़ा स्पीड से करें भाई साहब, इसके स्टेप्स बताए आप, इसमें क्या क्या स्टेप आएंगे थे, अभी जस्ट अपन ने किए थे। मिनरलाइजेशन में क्या क्या स्टेप आते हैं, अरे बता बीरा। अब जैसे जिनको बताने वाला है ना वो तो एक जगह बैठ के देख रहे हैं इसको, और जो नहीं बताने वाले हैं मोबाइल में देख रहे हैं, तो देखते थे कौन बताएगा ये। इसमें क्या क्या स्टेप पढ़ेंगे बताओ मिनरलाइजेशन में। पहले तो एमिनाइजेशन, पहले तो एमिनाइजेशन, हिंदी में अमीनीकरण। अमीनीकरण में क्या होगा, पहले प्रोटीन टूटेगी और बनेगा अमीनो एसिड, अमीनीकरण। दूसरा स्टेप, फिर अमीनो एसिड से क्या बनेगा, अमोनीकरण होगा, अमोनिफिकेशन, अमोनिया बनेगी, अमोनिफिकेशन बोले तो अमोनीकरण। फिर तीसरा क्या होगा सर, नाइट्रीकरण होगा, अभी तो बताया था आपने, नाइट्रिफिकेशन। इसका मतलब इसमें 3 स्टेप आ गई, 3 कौन कौन सी आ गई, अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण। बोलो तो एमिनाइजेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। अब मारा नाइट्रिफिकेशन और नान्या बीरा। तो इसका मतलब क्या होने वाला है इसमें, इसमें पहले प्रोटीन टूट गया अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड अमोनिया, अमोनिया या अमोनियम से नाइट्रेट बनेगी, नाइट्रिफिकेशन हो गए। तो इसका मतलब परिभाषा तो बहुत सीधी हो गई कि अमीनो एसिड या प्रोटीन्स का टूटना और इनऑर्गेनिक फॉर्म वाली नाइट्रोजन या मिनरल फॉर्म वाली नाइट्रोजन मतलब नाइट्रेट बनना या अमोनियम बनना। देखो ये परिभाषा आ गई। खनिजन वह प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन, कार्बनिक किस किस में बताई मैंने, अमीनो एसिड में होती है या फिर प्रोटीन में होती है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में होती है, या न्यूक्लियोटाइड या यूरिया में, या और भी बहुत सारे। इनका गतिशील नाइट्रोजन बनना मतलब कार्बनिक या मिनरल फॉर्म में आना, है ना, खनिज रूप में आना। खनिज रूप कौन है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम। खनिज रूप कौन है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम, ये बनना। तो कभी कोई प्रोटीन टूटती है, बोले तो कार्बनिक नाइट्रोजन टूटती है ना, और उससे गतिशील बन जाती है, नाइट्रेट, अमोनियम, नाइट्राइट, ये गतिशील होती है, मिट्टी में चलने वाली होती है। बस ये बनना ही, समझ में आ गया क्या। जब भी कोई ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टूटे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टूटेगी, ऑर्गेनिक जीवांश, जैविक,
और उससे क्या होगा, ये बन जाएंगे आपके नाइट्रेट और अमोनियम या नाइट्राइट बन जाएंगे। कितना मस्त लिखा हुआ है, क्या तो डायग्राम है मस्त वाला, और क्या ये बनी है, देखो आप बन रही है भाई साहब, मिनरलाइजेशन हो रहा है। ये जो प्लांट्स है ना टूट रहे हैं और टूट के देखो मिट्टी में जा रही है नाइट्रोजन आपकी अमोनियम नाइट्रेट के रूप में डिकम्पोजिशन से। ठीक है, इंग्लिश में ले लो भाई साहब, थोड़ी इंग्लिश आ गई। मिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ना, अमीनो एसिड में, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में और यूरिया में, इज कन्वर्टेड इनटू मोर मोबाइल इनऑर्गेनिक और मिनरल फॉर्म। इनऑर्गेनिक और क्या बोलते हैं, मिनरल फॉर्म, लाइक नाइट्रेट, लाइक नाइट्राइट, लाइक अमोनियम। तो मिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किसमें होती है, इन अमीनो एसिड, इन प्रोटीन्स, in nucleic acid, in nucleotides, in urea, etc. is converted into more mobile inorganic or mineral form, that is nitrite, nitrate and ammonium form. यही कहलाती है मिनरलाइजेशन, खनिजन, मिनरलाइजेशन। अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा और देखो, सिंपल भाषा में बढ़ाते हैं इसको, सिंपल बनाते हैं, बिल्कुल ही सिंपल बनाते हैं। देखो कि खनिजन में क्या हो रहा है, कार्बनिक नाइट्रोजन, बोले तो प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह, ये सारे के सारे किसमें बदल रहे हैं, धीरे धीरे मिनरल या अकार्बनिक बदल रहे हैं, मतलब अमोनियम और नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदल जाते हैं, यूं भी कह सकते हो, है ना भाई। तो खनिजन के फलस्वरूप क्या हो रहा है, जो कार्बनिक नाइट्रोजन है, बोले तो प्रोटीन, अमीनो एसिड, यूरिया, ये सारे के सारे ये टूट टूट के नाइट्रेट और अमोनियम बन जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ मिनरलाइजेशन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, बोले तो प्रोटीन्स वगैरह, ग्रेजुअली धीरे धीरे कन्वर्टेड इनटू अमोनियम एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन, ट्रोजन ट्रोजन ट्रोजन। तो एज ए रिजल्ट ऑफ मिनरलाइजेशन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो कौन कौन से चीजों को मैंने इंक्लूड किया, देखो इसमें, देखो ये देखो, ये देखो, थोड़ा घूम के आ रहा ना, आने तो बेचारे को ना। ये देखो मिनरलाइजेशन में किसको कवर करोगे, अमीनीकरण, बोले तो अमीनाइजेशन, अमोनीकरण बोले तो अमोनिफिकेशन, और नाइट्रीकरण, तीनों को मिला के मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो मिनरलाइजेशन में क्या क्या आ गया इस मिनरलाइजेशन टॉपिक के अंदर, एमिनाइजेशन आया, बोले तो प्रोटीन से अमीनो एसिड, अमोनिफिकेशन आया, बोले तो अमीनो एसिड से अमोनिया अमोनियम, और नाइट्रिफिकेशन आया, तीन तीन मिल जाते हैं इसमें। मस्त है, देखो इजी है, बिल्कुल ही बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ही सरल है। ठीक है, और थोड़ा सा इजी बताता हूं, देखो ये आपका आ गया, यूं भी कह सकते हो आप कि आपका जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ना, फाइनली एक दिन क्या बनने वाला, देखो ऑर्गेनिक बोले तो प्रोटीन्स वगैरह, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये वाले है ना, तो प्रोटीन मान लेते हैं। इसको किसी एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन हुआ, विश्लेषण का मतलब होता है अपघटन, जल अपघटन लिख लेना चाहिए बुक के अंदर, एंजाइमेटिक जल अपघटन। तो इससे पहले प्रोटियोसस बन गया, प्रोटियोसस एक प्रोटीन का ही मतलब यूं कह सकते यूनिट है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े होते हैं इसके अंदर। फिर प्रोटियोसस से क्या हुआ, पेप्टोन्स बन गया, ये भी ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड है। अभी फाइनल जैसे आपने एक लड्डू को फोड़ा बट, तो क्या सारे दाने बिखर जाते हैं लड्डू के, या कुछ दाने जुड़े हुए रहते हैं? तो कुछ दाने जुड़े हुए रहते हैं, वैसे कुछ अमीनो एसिड भी जुड़े हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटियोसम या फिर पेप्टोन्स ऐसे बोलते हैं। थोड़े ज्यादा होते हैं तो प्रोटियोसम, थोड़े और कम हो गए तो पेप्टोन्स, तो प्रोटियोसम टूटा तो पेप्टोन बन गया। ये आपके आ गया अमीनो एसिड। अमीनो किसे कहते हैं, अमीनो अम्लों कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। अब मुझे कोई बताओ यहां से लेके और यहां तक की प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस मैं जिसको कलर कर रहा हूं, देखो ये वाला, इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं क्या नाम दूं? आप कहेंगे सर डेफिनेटली आप इसको एमिनाइजेशन नाम दे दो जी, क्योंकि बड़ा तो अमीनो कंपाउंड ही ना लास्ट में, एमिनाइजेशन नाम दे दो। ठीक है, एमिनाइजेशन, अमीनीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा अमीनीकरण। फिर इसके बीच में एक स्टेप और डाल दो, बुक के हिसाब से बनाई हुई, यहां पर एक स्टेप और आ जाएगी, जिसमें क्या बनेगी आपकी अमोनिया गैस बनेगी, और अमोनिया से अमोनियम बनेगा। ये इसको बोल दो अमोनिफिकेशन, फोटो खींच लेना चाहिए, अमोनिफिकेशन। फिर अमोनियम से बड़ा नाइट्राइट और नाइट्रेट, तो ये हो गया आपका
नाइट्रीकरण, बोले तो नाइट्रिफिकेशन। तो ये पूरा रूट है इसका, यूं मान लो एक तरह से, बीच में एक अमोनिया और डाल दे तो अमोनिफिकेशन और हो जाता। तो पहले देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, बोले तो प्रोटीन, टूटे टूटे एंजाइम वगैरह से जल अपघटन होए तो प्रोटियोसम, तो कार्बनिक नाइट्रोजन प्रोटियोसस, प्रोटियोसस बोलेंगे सॉरी, प्रोटियोसस से पेप्टॉन्स बनेंगे, पेप्टॉन से बनेगा अमीनो एसिड, और यहां तक का प्रोसेस एमिनाइजेशन। फिर बीच में एक अमोनिया गैस बनानी है, अमोनिया बनानी है और उसे अमोनियम बनाना है, दैट इज अमोनिफिकेशन। फिर नाइट्राइट, नाइट्राइट कौन बदलेगा अमोनियम से, यहां पर कौन आता है सर, क्षरण, नाइट्रोसोमोनास, और यहां पर कौन आएगा, सेकंड वाली स्टेप पे यहां पर सर अर्जुन, नाइट्रोबैक्टर। इंग्लिश में देखो, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हुआ तो प्रोटियोसस बन गया, प्रोटियोसेज कह दो, प्रोटियोसस कह दो, यहां पर फिर उससे पेप्टॉन्स बन गया, पेप्टॉन से यहां पर बीच में एक स्टेप और डाल लो, यहां अमोनिया बना दो या अमोनियम बना दो डायरेक्ट ही। तो यहां पर इसको, यहां इसको प्रोसेस क्या बोलेंगे, पेप्टॉन से, सॉरी नहीं यहां से नहीं रहे, यहां तो जगह ही पड़ी, इंग्लिश वालों तो जगह पड़ी, ये देखो मेरे तो पड़ी है भाई साहब, NH3 या NH4 बना दो, दोनों बन सकते हैं। इसको क्या बोलोगे आप, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। और अमोनिफिकेशन से या अमोनिया या अमोनियम से क्या बनेगा, ये नाइट्राइट बन जाएगा। यहां पर कौन आएगा, नाइट्रोसोमोनास। फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा तो नाइट्रोबैक्टर, बाद वाला बैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ये बनेगा पूरा प्रोसेस। समझ में आ गयो रे बेरा, समझ में आ गयो रे बेरा, समझ में आ गयो रे नान्या। अब इतना नहीं आने के बाद तो फिर कोई इलाज भी नहीं है भाई साहब, कछु इलाज ना है फिर तो, ठीक है। ये प्रोटियोसिस क्या होता है पता आपको, ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होते, लिखना चाहो तो आपको अभी आया था ना, प्रोटियोसस या प्रोटियोसेस, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं बेटा, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन प्रोटीन आर पार्शियली ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम। अभी नहीं आया था, मैं एक बार बताऊं, ये देखो, ये दोनों ही वाटर सोल्यूबल होते हैं, दोनों कौन, जब थोड़ी सी प्रोटीन टूटती है ना, ये दोनों, ये और ये हिंदी मीडियम में और इंग्लिश वालों के लिए ये और ये दोनों ही क्या है बेटा, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, जल घुलनशील यौगिक है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। और जब भी प्रोटीन पार्शियली टूटती है तो यही बनते हैं, है ना, बाई ब्रेकडाउन ऑफ या पार्शियल ब्रेकडाउन। फॉर्मेशन किससे होता है, थोड़ा सा टूटने से, आंशिक ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, ऑफ प्रोटीन से बढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए भाई ये क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ सर, तो ये दोनों ही, थोड़ा सा प्रोटीन टूटी तो उससे प्रोटियोसस, और थोड़ा और टूटी तो पेप्टोन्स बन जाते हैं, और फिर फाइनली अमीनो एसिड तो बनेंगे भाई साहब है, साहब है, साहब है। चलिए एक एक स्टेप को लेते हैं। सबसे पहला कौन से लेंगे हम, यहां से लेके यहां तक का लेंगे, जिसको आप कहेंगे एमिनाइजेशन, एमिनाइजेशन, एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन बताओ क्या होता है, जिससे प्रोटीन या दूसरे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, नेरो नाइट्रोजनस कंपाउंड, माइक्रोब्स के एंजाइम से अमीनो एसिड बन जाएंगे, एमीन बन जाएंगे। देखो एमिनाइजेशन क्या होता है, वह प्रक्रम, वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन को और बाकी नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक न्यूक्लिक एसिड, लाइक साइटोक्रोम्स या प्रोटीन कंपाउंड जितने भी और दूसरे हैं, वो माइक्रोब्स, देखो कार्बनिक, उनको सूक्ष्म जीवों के एंजाइम आएंगे, जल अपघटन करेंगे और अमीनो अम्ल या एमाइड या एमीन्स बन जाएंगे। मेनली अमीनो एसिड बनता है, एमिनो ग्रुप में आते हैं एमाइड और एमीन्स, ऐसे सिंपल कंपाउंड बन जाएंगे। एमिनो एसिड का बनना, एमीन का बनना कहलाता है एमिनाइजेशन। तो जब कोई प्रोटीन टूटती है, एमिनो एसिड बनते हैं, या फिर एमाइड बनती है, या फिर एमीन्स बनते हैं, इसी को अमीनीकरण या एमिनाइजेशन कहते। ये देखो, नहीं ये आ गई, नहीं ये आ गई, ये रहे। द प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग organic compounds are broken down by microbes, ये microorganism, into simpler compounds such as amino acid, amides, amines by the action of enzyme.
secreted by microbes is called एमिनाइजेशन। सीधा बोलो ना सर, है अमीनो एसिड बन जाना एमिनाइजेशन, प्रोटीन टूट जाना अमीनो एसिड बन जाना एमिनाइजेशन। इसको करते कौन है? हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स करते हैं भाई साहब। ये एंजाइम कौन निकालेंगे? ये माइक्रोब्स निकालेंगे। तो अमीनीकरण क्रिया में कौन होते हैं? परिपोषित। कई बार वर्ड आ गया परिपोषित। परिपोषित का मतलब दूसरों से पोषण लेने वाले, खुद नहीं लेते भाई साहब। ये हेट्रोट्रोपिक कहते हैं खुद नहीं बनाते अपना फूड, दूसरों से फूड लेते रहते हैं, प्रोटीनों को तोड़ते बेचारों को, अमीनो एसिड बनाते रहते हैं। देखो तो सॉइल हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स पार्टिसिपेट इन द मिनरल एमिनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये आता कहां से? एंजाइम एंजाइम ये कहां से आते हैं? माइक्रोब्स निकालते हैं। माइक्रोब्स निकाला है भाई साहब है, तो सॉइल ये वाले माइक्रोब्स निकालते हैं, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, ये एंजाइम निकालते। देखो देखो इन जीवों से, कौन से वाले जीव जो एमिनाइजेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं, इन जीवों से क्या निकलता? कोशिका से बाहर कुछ प्रोटीन्स निकलती है। एंजाइम प्रोटीन के बड़े होते हैं, कुछ अपघटक या डिकम्पोजर एंजाइम निकलते हैं, कुछ है ना या प्रोटीन्स वगैरह नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, और ये सारे क्या करते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं, प्रोटीन को तोड़वाते हैं। तो इन जीवों से संश्लेषित मतलब बनने वाले बाह्य कोशिका प्रोटीन मतलब एंजाइम्स प्रोटीन जो तोड़ने वाली है, अपघटक एंजाइम्स, अपघटक एंजाइम प्रोटीन, बाह्य कोशिकीय प्रोटीन, नाइट्रोजन, ये करती क्या है? इन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को। व्हाट इज नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक? बताओ। देखिए ये वर्ड किसके लिए है? अगर मैं होता तो यहां पर अंडरलाइन के पता क्या लिखता? यहां पर क्या लिखता? मैं यहां पर लिखता प्रोटीन। प्रोटीन की चल रही है मेनली, उसको किस में तोड़ दिया गया? ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन, उसको अमीनो एसिड में तोड़ दिया गया, एमाइड या एमीन्स में तोड़ दिया गया। ये एमिनो एसिड के भाई बहन है, एमाइड एमीन्स है ना, ये ग्रुप है पूरा इनका, इनमें तोड़ते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म, जिनकी बात हो रही थी ऊपर, डिकम्पोजिंग एंजाइम्स। इसके अलावा डिकम्पोजिंग एंजाइम्स आते हैं, ब्रेक डाउन तोड़ देते हैं प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू अमीनो एसिड, एमाइड एंड एमाइंस, इनमें तोड़ देते हैं। और कभी भी भाई साहब जब भी ये प्रोटीन टूटने का, अमीनो एसिड बनने का, दैट इज एमिनाइजेशन। ये वाला देख लो, सारे आगे इसमें। प्रोटीन और बाकी जो संकीर्ण नाइट्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक है, उनको एंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं, अपघटन करते हैं, और उससे बन जाते हैं नैरो अमीनो एसिड, CO2, एनर्जी और अदर कंपाउंड्स। सर इंग्लिश, proteins and other narrow nitrogen containing compound enzymatic digestion will form narrow amino acid plus CO2 plus E, बोले तो एनर्जी, E क्या है यहां? एनर्जी, और अदर कंपाउंड्स बन जाते हैं। देखो देखो ऐसा कैसा लिखा हुआ आपकी बुक में, मस्त लिखा हुआ है। अब ये जो है ना माइक्रोब्स, ये आपके गुलाम नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, ये आपके गुलाम नहीं है, ये अपने खुद के लिए ही करते हैं सारा खेल, क्योंकि इनको बहुत सारे कंपाउंड इनसे मिल जाते हैं, एनर्जी भी यही ले जाते हैं। जो निकल रही है एनर्जी, ये जो तोड़ेंगे ना इनको, आप प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाएंगे, तो ये जो निकलने वाला माल है ये अपना खुद लेके जाते हैं। लेकिन आपके तो बढ़िया काम करके ना भाई साहब, अमीनो एसिड बना के तो कुछ तो रहेंगे ही। तो ये एनर्जी जो है ना, मेनली एनर्जी के लिए लड़ाई चलती है सारी, एनर्जी। समझ में आ गया होगा सबको? ये देखो, ये माइक्रोब्स एनर्जी के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है वो माइक्रोब्स यूज कर लेते हैं उसको, क्योंकि वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। उनको एनर्जी चाहिए, ऐसा करने में उनको एनर्जी मिलती है। कहां? किसको तोड़ने में? प्रोटीन को तोड़ने को, अमीनो एसिड बनाने में। और इससे निकलने वाली जो एनर्जी, देखो, द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय द माइक्रोब्स। और इससे जो एनर्जी निकलती है ना, उसका दो तरह से यूज करते हैं, ऊर्जा का और अमीनो एसिड यौगिकों का दो प्रकार से यूज होता है। देखो, द एनर्जी ऑब्टेन्ड इन मिनरलाइजेशन ऑफ अमीनो कंपाउंड्स इज यूज्ड इन टू वेज। दो तरीके से काम में लेते हैं एनर्जी को, समझ रहे हो? देखो कौन कौन से दो। पहला तो अपने बॉडी सोडी बढ़ा ले बस है, बॉडी सोडी बढ़ा ले बस है। ये तो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों या जीवों के कोशीय पदार्थों का संश्लेषण होता है। वट कोशीय पदार्थ है, कोशिकीय पदार्थ है, वो सेल सबस्टांस है। ये क्या है? कोशीय, कोशिकीय है ना, कोशिकीय यानी कोशिका वाले पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। एक तो ऐसे यूज करते हैं, अपनी बॉडी सोडी बना ले बस है।
जो भी कोई एनर्जी लेते बॉडी बना लेते, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स बॉडी बना लेते, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इंग्लिश में बता देते भाई साहब, इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर सबस्टेंस ऑफ, किसमें काम आ रही है एनर्जी, ऑर्गेनिज्म की सिंथेसिस होने में, मतलब ऑर्गेनिज्म का संश्लेषण होने में, बनने में, और सेलुलर सबस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। और क्या करा ऊपर ऊपर इसने कहा कि जो एनर्जी निकलती है उसके दो यूज होते हैं। पहला यूज क्या है कि माइक्रोब्स का कोशिका या सेल्स बन जाती है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म का सिंथेसिस हो रहा है या उसके सेलुलर सबस्टेंस बन रहे हैं, मतलब सेल के पार्ट्स बन जाते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका काम हो गया, आपका काम क्या हो गया, आपका काम क्या हो गया, ये हो गया ना भाई साहब, सूक्ष्म जीवों की जो क्रिया हुई इससे एमिनो कंपाउंड्स को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर दिया गया, सिंपल है इनऑर्गेनिक। दूसरा काम क्या हो गया, देखो माइक्रोब्स की जो क्रिया हुई उसने एमिनो कंपाउंड्स को, एमिनो कंपाउंड्स, एमिनो बोले तो नाइट्रोजनस कंपाउंड, सारे जो प्रोटीन्स वगैरह थी, अच्छा आगे सॉरी नहीं वो एनर्जी आगे भी काम आएगी, सही कह रहा है, ये आगे वाले, इसके आगे वाले लाइन के लिए, अब इससे आगे जो रिएक्शन आएगी ना उसके लिए ये लाइन, इससे आगे क्या आएगी चलो बताओ, ये पॉइंट इससे आगे वाले के लिए है। कोई ऐसा है जो बता दे इसके आगे क्या आएगी, एमिनाइजेशन के बाद में क्या स्टेप आएगी, एमिनाइजेशन के बाद में क्या आएगा, कोई बता सकता, हाय नहीं बता सकता, मैं बता दूं, अमोनिफिकेशन आएगी। और अमोनिफिकेशन में क्या होगा, ये जो एमिनो बने ना, अभी एमिनो कंपाउंड्स बने जस्ट के ऊपर, एमिनाइजेशन में अमीनो कंपाउंड तो बनते हैं, इनको सरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदला जाएगा। बताओ क्या, अभी आपने बनाया एमिनो एसिड, एमाइड, नहीं बनाया क्या एसिड, तो ये तो ऑर्गेनिक है, अब इससे बनेगी अमोनिया गैस। अमोनिया गैस क्या बताओ, अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और अमोनिया से फिर बढ़ जाएगा, थोड़ी देर मैंने कहा था अमोनियम बन जाएगा NH4+, देखो लिखा है। तो ड्यू टू द रिएक्शन, ये सेम ही बैक्टीरिया काम करते हैं, एमिनाइजेशन भी वही करते हैं, ये आगे वाला अमोनिफिकेशन भी वही करते हैं, यस दोनों यही करते हैं। एक ही कारीगर ना मकान भी बनावस है, छत भी डलावस है। मकान बनाना क्या हो गया, एमिनाइजेशन, छत डालना क्या हो गया, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या बनेगी, अमोनिया। अमोनिया ऑर्गेनिक होती है इनऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है। तो एक तो एनर्जी से अपनी बॉडी सोडी बना ली, और उसी एनर्जी को क्या करेंगे अब आगे चल के उस अमीनो कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ माइक्रोब्स, अमीनो कंपाउंड जो लास्ट में बने थे ना, वो किसमें कन्वर्ट कर जाएंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कोई माइकलाल ये पूछ ले भाई साहब कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है, तो आप जवाब दोगे अमोनियस है। आगे वाला रिएक्शन से जो आगे आएगी ये सेम ही है, अरे सेम, मतलब ये दोनों धंधे एक ही माइक्रोब्स कर लेते, एक ही टाइप के, अरे एकदम एक ही कर ले। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एमिनाइजेशन यानी अमीनो कंपाउंड बनना, अमीनो यौगिक बनना, एमीन्स बनना, एमाइड बनना, और फिर उसके बाद में उससे आगे वाले जो स्टेप अप पढ़ाऊंगा वो भी यही करेंगे, यस सेम करेंगे सेम। सर ये मेरे तो जची ना है, मेरे तो बिल्कुल ना जची भाई, वो अमीनाइजेशन करने वाले अमोनिफिकेशन करते हैं। नहीं नहीं सर मजाक कर रहे हो, ये मेरे ना जची सर, ये तो मेरे ना जची, ये सेकंड वाला तो मुझे तो भाई देखो समझ में नहीं आ रहा सर, आप चाहे नाराज हो जाओ। अरे दादा सेम छे सेम, अगर तन अलग लाग रहे तो थारो बेम छे बेम, क्योंकि जो अमीनाइजेशन करे छे वही अमोनिफिकेशन भी करे छे। सर प्लीज एक बार और सोच लो बोलने से पहले, अरे बोला ना मैंने, ये सेकंड वाला यही तो कहना चाह रहा है कि जो अमीनो कंपाउंड बने ना अभी, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, इनऑर्गेनिक बोले तो अमोनिया बनाएंगे, अमोनियम बनाएंगे। सर एक बार और सोच लो। अब भाई साहब सेम ही से अभी देखना तुम्हारी किताब में लिखा हुआ आएगा, अच्छा किताब में आ जाएगा क्या, फिर तो मान जाएंगे सर हम, तो भाई आ रहा है। तो शुरू करते हैं सेकंड स्टेप, अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण। अब भाई साहब उन अमीनो कंपाउंड को तोड़ेंगे, उनको रिड्यूस करेंगे, दो एंजाइम आएंगे, एमिडेज डीएमिनेज, एमिडेज डीएमिनेज, एमिडेज डीएमिनेज। देखो विच्छेदन दशाओं मतलब टूटने की जो कंडीशंस है एवं सूक्ष्म जीवों का स्वभाव के हिसाब से अब एमिनो यौगिकों को क्या करेंगे, कुछ विशेष संजात यौगिकों में तोड़ेंगे, कुछ विशेष संजात क्या होता है, डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव जानते हो जो उनसे डेवलप होता, मतलब उससे निकलने वाली, जैसे बेंजीन का डेरिवेटिव है फिनोल, एनिलीन, टोलुइन, ऐसे नहीं आते उसके बच्चे बच्ची, जैसे बच्चे बच्ची है ना, बच्चे बच्ची, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न, कभी पढ़ा हो तो आपने, आप इसको वर्ड को ना अगर हिंदी के शौकीन है तो आप इसको व्युत्पन्न कह सकते हैं, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न। अगर आप इंग्लिश के शौकीन है तो भी आएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव नहीं जानते, जैसे बेंजीन है उसके एक हाइड्रोजन निकल गई, उसके साथ OH लग गया तो वो फिनोल बन गया, अगर वहां पे NH2 लग गया तो एनिलीन बन गया। ऐसे नहीं बनते क्या, वो बच्चे बच्चे होते हैं उसके, बेंजी के बच्चे बच्चे, मतलब बेंजी के बच्चे बच्चे होते हैं बेंजीन के। तो वैसे तो देखो विच्छेदन दशाएं बोले तो अगर सही डिकम्पोजिशन वाली दशाएं हैं तो माइक्रोब्स अपने नेचर के हिसाब से क्या करेंगे, इन अमीनो एसिड को भी क्या बढ़ा देंगे, कुछ डेरिवेटिव कंपाउंड्स में रिड्यूस कर देंगे, अवकृत कर देंगे, मतलब इनको आगे और अंत में क्या बढ़ा देंगे, इससे अमोनिया बढ़ा देंगे। आगे न घूम फिर के बाद कि बेर मारा रे टोटेलो अमीनो एसिड बनली एमोनिया, बनली एमोनिया, नान्या बीरा रे अमोनिफिकेशन तणी दो दो एंजाइम आया रे, एमिडेज डी एमिनेज आया, एमिडेज डी एमिनेज आया, काना बीरा रे, समझ में आ गया, काना बीरा रे टोटेलो अमीनो एसिड बन जावे अमोनिया रे, अमोनीकरण के, अमोनिया बने तो अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन है ना। लेकिन दो एंजाइम जरूर याद रखना, एमिडेज, एमिडेज, एमिडेजेज होता है लेकिन एमिडेज बोल देते हिंदी में, एमिडेजेज बोल देते हैं की बात है, और दूसरा डीएमिनेज। सर एक बार और परिभाषा बताओ ना प्लीज, चलो और बता देते, और बताते हैं। वह क्रिया, कौन सी क्रिया, वह क्रिया, वह क्रिया, अच्छा पहले इंग्लिश में रहेगा ना, डिपेंडिंग ऑन द डिकम्पोजिशन कंडीशन, कंडीशन जो है ना जिस तरह की होती है, एंड द नेचर ऑफ माइक्रोब्स एमिनो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड और डिग्रेडेड, ब्रेक डाउन करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इनटू सम स्पेशल डेरिवेटिव कंपाउंड, संजात यौगिक है ना, उसी की जात के, उसी के बच्चे बच्ची, एंड फाइनली अमोनिया इज फॉर्म, और क्या बन गई लास्ट में, अमोनिया बन गई। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू एमिडेजेज एंड डीएमिनेज एंजाइम। तो कौन बनाएगा अमीनो एसिड से अमोनिया, एमिडेज बनाएगा, डीएमिनेज बनाएगा, एमिडेज बनाएगा, डीएमिनेज बनाएगा, एमिडेज बनाएगा, डीएमिनेज बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, अब भाई साहब अमीनो कंपाउंड से, अमीनो यौगिक से अमोनिया बनाएगा। तो ये दोबारा देखो आप, ये आ गई, अतः वह क्रिया जिससे अमीनो कंपाउंड, बोले तो RNS2, अमीनो को शॉर्ट में लिखते, आर बोले तो एल्केन चेन, CS2, CS3, CS2, ऐसे नहीं चेन बनाते पूरी, वो पूरी चेन आर या एल्केन चेन कहलाती है। तो RNS2 अमीनो एसिड का फॉर्मूला हो गया शॉर्ट एंड स्वीट, अमीनो एसिड में एमाइड ग्रुप आता है NH2। मृदा सूक्ष्म जीव क्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी, अमोनियम कंपाउंड बन जाएंगे, अमोनियम कंपाउंड बोलते हो अमोनियम, और यही कहलाती है अमोनिफिकेशन। देखो, द प्रोसेस इन विच अमीनो कंपाउंड्स RNS2 आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रोब्स आर कॉल्ड अमोनिफिकेशन। एक बात मैंने कहा था आपसे, एक प्रोमिस किया था, आपने विश्वास नहीं किया था मेरी बात पे। मैंने कहा था कि जो बैक्टीरिया एमिनाइजेशन करते हैं वो ही अमोनिफिकेशन करते हैं, लेकिन आप तो ना किसी की मानते ना हो। उस समय जिद गए आप मेरे से, बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एमिनाइजेशन करने वाले अमोनिफिकेशन करते हैं, क्योंकि उसमें एक लास्ट सेकंड पॉइंट नहीं आया था कि या तो ये एनर्जी से अपनी बॉडी सोडी बना लेते हैं, उसका सेकंड पॉइंट ऐसे आया था कि फिर ये एमिनो एसिड को भी क्या करते हैं, एमिनो कंपाउंड को भी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो अमोनियम बना देते हैं। तो मैंने बहुत समझाया था लेकिन आप माने ना रे। अब देखो आप लिखा हुआ आपकी किताब में, ये तो आ गई फेंटू, और ये देखो अमीनीकरण क्रिया में लगे हुए जीव ही अमोनीकरण करते हैं। अरे अमोनीकरण क्रिया करने वाले ही अमीनीकरण क्रिया करने वाले ही करते हैं अमोनीकरण। द माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन द अमीनाइजेशन प्रोसेस इटसेल्फ कैरी आउट द अमोनिफिकेशन प्रोसेस।
अरे दोनों एक होवे माइक्रोब्स करस एमिनाइजेशन और करस एमिनाइजेशन रे करस अमोनिफिकेशन रे। अब ले लियो लाउंड, देखो द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द अमीनाइजेशन प्रोसेस इटसेल्फ कैरी आउट द अमोनिफिकेशन। और इसको आप आई से दर्शा सकते हैं, कैसे? आई से, हरा बेर मा, ये देखो आई से, कैसे? आई से, यूं सब समझा सकते हो किसी को। ये कौन है? RNS2। सर अभी तो आपने बताया था अमीनो कंपाउंड है। कैसा है भाई? अमीनो कंपाउंड है, अमीनो यौगिक है। कैसा है? अमीनो यौगिक से भाई, अमीनो कंपाउंड है। और ये पानी आया, H2 आया, है ना, और ये हो गया एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। और देखो क्या बन गया, एक तो ROH बन गया। कोई ऐसा बच्चा जो ROH जानता केमिस्ट्री के अंदर, इसको पढ़ाओ, इसका नाम बताओ, देख कौन बताएगा। एक आपकी अमोनिया गैस बन गई, बधाई हो बधाई हो, अमीनो कंपाउंड से अमोनिया बन गई, अमोनिफिकेशन। अमीनो कंपाउंड से अमोनिया बन गई, एमोनिफिकेशन। अरे अमीनो कंपाउंड से एमोनिया, अमोनिफिकेशन। इसका नाम बताओ ना, कोई बता ही नहीं रहा। बताओ देख क्या बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ROH, जिनकी इधर एक एल्केन चेन लगी पड़ी है या एल्केन लगे पड़ा है और एक OH लगा, प्लस एनर्जी निकलती है। फिर खेल एनर्जी का है, फिर खेल एनर्जी का है। कोई बता नहीं रहे, इसमें चल नहीं रहे कमेंट या बंद किए हुए नीचे वाले, हाँ ये वाले ना। चलिए मैं बताता हूं, उसका नाम है एल्कोहल कहते हैं इनको ना एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH ग्रुप किसके लिए आता है? एल्कोहल के लिए। तो जब भी कोई अमीनो कंपाउंड हाइड्रोलिसिस, अमीनो कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस, एल्कोहल और अमोनिया गैस बन गई, और अमोनिया बनना ही अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ओ अमोनिफिकेशन। थोड़ा ऊपर गया, सही करो, अमोनिफिकेशन, इसको सही करो, इधर वाले को दिखने वाला, आइए कमेंट्स को, अमोनिफिकेशन। ठीक है, आगे हो गए। अब अमोनिफिकेशन से क्या क्या, जो अमोनिया बनी ना, अमोनिया वो कभी किसी CO2 से मिल गई तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगी। अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगी भाई साहब, अमोनिया CO2 से मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगी। इसमें कौन सा बड़ा काम हो रहा है भाई साहब? नहीं, वो कैसे? चलो मैं समझाता हूं आपको। ये पहले देखो लाइन लिखी हुई आ रही कि जो अमोनिया बनी ना, वो CO2 से रिएक्शन के बन गया अमोनियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गई। देखो कैसे बनी। अमोनीकरण क्रिया में, यानी अमोनिफिकेशन, जो अमोनिया निकली, NH3 निकला है, वो CO2 से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट। बना देते हैं, पढ़ा गया है। जैसे CO2 निकली, जब जब CO2 निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाया? कार्बनिक अम्ल, H2CO3। अब इस H2CO3 का क्या होगा? ये H2CO3 क्या करेगा? अमोनिया से क्रिया कर लेगा। तो आपकी बुक में लिखा हुआ देखो, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल आए और इस H2CO3 से रिएक्ट कर गए। बधाई हो बधाई हो, इससे बन गया अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस CO3। बना कर नहीं बना? नहीं भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बना कर नहीं बना? और इस अमोनियम कार्बोनेट को अगर कोई ब्रेक डाउन करते 2 आयन टूट जाएंगे इसके। 2 कौन कौन से आयन टूटेंगे बताओ? देखिए, एक तो तेरा अमोनियम आयन, दूजा कार्बोनेट, दूजा कार्बोनेट बनेगा कि नहीं? तो अमोनीकरण क्रिया में निकलने वाले अमोनिया क्या करेगी? CO2 से जुड़ेगी। पहले CO2 से पहले वाटर से रिएक्ट कर चुकी होगी, है ना, यानी कि कार्बनिक एसिड से करेगी। देखो अमोनिया कार्बनिक एसिड से कर रही है और क्या बनाएगी? अमोनियम कार्बोनेट, और आगे चल के अमोनियम बाइकार्बोनेट भी बना सकते हो आप चाहो तो द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द अमोनिफिकेशन प्रोसेस कंबाइंस विद CO2 इन द सॉइल टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट।
ये बन जाएगी। सर रिएक्शन दिखाओ, ये देखो अमोनिया आयंस, लास्ट में फाइनली फिर अमोनिया बन जाएगा। ये देखो ये रिएक्शन आ गई। देखो 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 रे बाबा, यहां पे अमोनिया किससे क्रिया कर रही है? सर ये तो ये अमोनिया है, गैस है ये कौन है? अमोनिया। और इसने किससे क्रिया किया? ये कौन है यहां पर? ये सर ये तो अभी जस्ट आपने बताया था, तो वाटर भी है इसके अंदर और CO2 भी है। बोले तो कार्बनिक एसिड, इसमें दोनों चीज होती है। ये किससे बनती है? हमेशा CO2 प्लस H2O से। जब जब जीवाणु सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बोनिक एसिड है बढ़ाती है, तो इसका नाम तो है कार्बोनिक एसिड। हालांकि ये कार्बनिक नहीं होता, इनऑर्गेनिक होता है एसिड। तो ये अमोनिया गैस CO2 से क्रिया होगी पानी के साथ, तो बन गया अमोनियम कार्बोनेट। नाम बताओ सर, अमोनियम कार्बोनेट बन गया ना, अमोनियम कार्बोनेट। फिर अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम, इसने कहा ना लास्ट में फाइनली अमोनियम आयन अलग हो जाएगा, तो अमोनियम अलग और कार्बोनेट अलग। फोटो किस लिए इसकी? अमोनियम अलग, कार्बोनेट अलग। हो गया भाई। अब तो मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे और अमोनियम को नाइट्रेट बनाएंगे। बोले तो नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, अमोनियम को नाइट्रेट बनाएंगे। सब बता दिए कितनी बार। तो नाइट्रीकरण क्या होता है? देखो ये आ गया। नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी में उपस्थित अमोनिया या फिर अमोनियम, दोनों को ही वायवीय अवस्था में एरोबिक कंडीशन में, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए, विशेष जीवाणु की क्रिया द्वारा नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदला जाता है। दोबारा समझो क्या हो रहा है नाइट्रीकरण में। अभी थोड़ी देर पहले कहां पहुंच गए थे आप? सर हम तो अमोनिया पे थे। फिर आपने थोड़ी देर के लिए भी कहा था कि अमोनियम भी बन सकता है, अमोनिया। तो हम लोग कहां पर थे लास्ट? फाइनली अमोनिया और अमोनियम। वायवीय बोले तो एरोबिक कंडीशन, बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीजन के बिना नहीं होगी भाई। कुछ माइक्रोब्स करेंगे, कर्ण अर्जुन करेंगे। माइक्रोब सब जानते हैं। बताओ देखिए ये कौन सा माइक्रोब आएगा पहले जो अमोनियम को नाइट्रेट बनाएगा? NH4+ से नाइट्राइट बनाने वाला यहां पर कौन सा आएगा? तो यहां पर आएगा कर्ण, बोले तो नाइट्रोसोमोनास। फिर यहां से ये बनाने वाला अर्जुन, बाद वाला बैक्टर नाइट्रोबैक्टर, तो ये नाइट्रोबैक्टर आएगा। बता दिया ना भाई साहब ये। लेकिन डेफिनेशन मस्त है, आपकी बुक में इतनी मस्त नहीं है, बुक में इतनी मस्त नहीं बेटा, कि नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित अमोनिया या अमोनियम आयन को वायवीय अवस्था में या वायवीय दशा में, क्यों वायवीय दशा में विशेष जीवाणुओं की क्रिया द्वारा नाइट्राइट और बाद में नाइट्रेट में बदला जाता है। तो नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया NH3 और अमोनियम आयन NH4+ in the soil are converted into nitrites and then nitrates through the action of specialized bacteria in aerobic condition. मस्त डेफिनेशन, सुपर सुपर डुपर, मस्त मस्त, जबरदस्त दस्त, करेक्ट हो गया। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं, बेर मारा रे नाइट्रीकरण में अमोनियम या अमोनिया को तोड़ा जाता है या ऑक्सीडेशन किया जाता है, सिर्फ कह सकते हो। पहले नाइट्राइट बनता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोबैक्टर। तो ये एरोबिक प्रोसेस है। देखो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, वायवीय प्रक्रिया में ऑक्सीजन चाहिए, और स्वपोषित ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया करते हैं इसको। हेट्रोट्रोपिक नहीं है, ऑटोट्रोपिक है, अपना फूड खुद बनाने वाले हैं। तो दिस इज एन एरोबिक प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अरे भाई साहब कर्ण अर्जुन बैक्टीरिया नहीं है, वो मेरे कर्ण अर्जुन है, क्योंकि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे अमोनियम को नाइट्रेट बनाएंगे। अब देखो बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांट रहा है, दो ग्रुप तो बटेंगे भाई साहब, एक अमोनियम से नाइट्राइट, एक नाइट्राइट से नाइट्रेट। देखो तो नाइट्रेट में भाग लेने वाले बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में बांटने वाले हैं। दिस इज द बैक्टीरिया पार्टिसिपेटिंग इन नाइट्रिफिकेशन आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, टू पार्ट्स। पहला कौन सा होगा? जिनको एनर्जी अमोनियम से मिलेगी, मतलब अमोनियम से नाइट्रेट बनाने में मजा आता है। ये देखो
पहला कौन सा होगा देखो, दोज बैक्टीरिया या वो बैक्टीरिया जो अपनी सेल बॉडी कोशिका बनाने के लिए अमोनियम के ऑक्सीकरण से एनर्जी लेते हैं। बताओ इनको क्या बोलोगे, जो अमोनियम का ऑक्सीकरण करके एनर्जी लेते हैं। इस अमोनियम से क्या बनाते हैं वो, इस अमोनियम क्या करते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं, और वो क्या कहलाता है, इससे क्या बनता है, इससे बनता है नाइट्राइट NO2 माइनस। ये कौन बैक्टीरिया है, ये कौन बैक्टीरिया है, इसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। इनको एनर्जी कहां से मिलती है, अमोनियम को तोड़ने से। देखो NH4 प्लस O2, और यहां पर आते हैं नाइट्रोसोमोनास या पहले ग्रुप के बैक्टीरिया जिनको आप नाइट्रोसोमोनास कह रहे हैं, और ये बना देंगे NO2 माइनस। 4 नवजात हाइड्रोजन निकलती, कभी पढ़ा हो तो आपने, पानी भी निकलता है, नवजात हाइड्रोजन भी निकलती है, इससे निकलती है भाई साहब, निकलती है। मैंने खूब पढ़ा रखा है ऑफलाइन के अंदर, और पढ़ा दूंगा आगे दूसरे चैप्टर्स के अंदर। तो एक तो बैक्टीरिया ये हो गए जिनको अमोनियम ही चाहिए एनर्जी के लिए, वो अमोनियम का ही करेंगे ऑक्सीकरण, उससे एनर्जी मिलती है अमोनियम का, अमोनियम NH4 प्लस का बोले तो नाइट्रोसोमोनास की बात हो रही है। तो दोज बैक्टीरिया विच ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम फॉर देयर सेल सिंथेसिस। और सेकंड वाले जिनको नाइट्राइड चाहिए, जिनको नाइट्राइड चाहिए, देखो ये नाइट्रोबैक्टर खुद साक्षात आपके लिए आया है। ये पहले कौन आए थे, ये तो नाइट्रोसोमोनास है, और ये नाइट्रोबैक्टर खुद आया है, छप्पर फाड़ के आया है, बाद वाला वेक्टर नाइट्रा वेक्टर। तो दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया वो होंगे जो नाइट्राइड का ऑक्सीकरण करके एनर्जी लेंगे और नाइट्रेट बनाएंगे। तो सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइड NO2 माइनस। अब पहले वर्ग के बैक्टीरिया देखो, इनको फिर वापस लिखा हुआ है कि पहले ग्रुप वाले क्या करेंगे, पहले ग्रुप वाले जो आपके बीच पहुंचा नाइट्रोसोमोनास, ये अमोनियम को नाइट्राइड बदलते हैं, नाइट्राइड में बदलते हैं कि नहीं बदलते, कितनी बार समझा दिया भाई साहब, बदलते। और नाइट्राइड करता कौन है ये काम, अमोनियम को नाइट्राइड या नाइट्राइड का प्रोडक्शन कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास नहीं करता, ये तो लिखा है। नाइट्राइड का उत्पादन यानी कि अमोनियम को नाइट्राइड बनाने वाला, अमोनियम को नाइट्राइड बना के नाइट्राइड का उत्पादन करने वाला नाइट्रोसोमोनास, है ना। तो नाइट्राइड इज प्रोड्यूस किससे, अमोनियम से, बाय नाइट्रोसोमोनास। सबको आते हैं मजा ले वो गणो आवे। सेकंड ग्रुप वालों को पकड़ो, दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया के पास आओ। दूसरा है नाइट्रोबैक्टर, दोबारा आगे दो, बाद वाला बैक्टर नाइट्रोबैक्टर, ये आ गया। इसको क्या करना पड़ता है, नाइट्रेट बनानी होती है, किससे, नाइट्राइड से। ये देखो दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्रेट बनाते हैं। द सेकंड क्लास ऑफ बैक्टीरिया इज नाइट्रोबैक्टर विच प्रोड्यूस नाइट्रेट। अब इसमें ना सेकंड वाला जो है ना बड़ा तेज हुआ करे, सेकंड वाला तेज होता है, इसमें सेकंड वाला बहुत स्पीड से होता है, भयंकर स्पीड से। सेकंड वाला बोले तो जैसे पहले स्टेप में क्या हो रहा बताओ, पहले में तो आपका ना नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताओ। पहले में आपने अभी जस्ट बताया सर NH4 प्लस का होता है ऑक्सीकरण, और इससे बनती है नाइट्राइट। यहां पे बैक्टीरिया आता है सर नाइट्रोबैक्टर, नहीं नाइट्रोसोमोनास, सॉरी नाइट्रोसोमोनास, है ना। प्लस 4 नवजात हाइड्रोजन निकलती है, प्लस ये आपका पानी निकलता है। ये जो है ना स्टेप, ये धीमा होता है थोड़ा, पहला स्टेप है ना ये स्लो होता है, स्लो होता है। फिर दूसरे में क्या होता है, ये जो नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट NO2 माइनस, जिसको आप कहते हैं नाइट्राइट, इसको फिर ऑक्सीकरण होता है और इससे बनता है नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्रेट। और यहां पे बैक्टीरिया कौन सा आता है सर, बाद वाला बैक्टर नाइट्रोबैक्टर, ये आता है नाइट्रोबैक्टर। और ये बड़ा स्पीड से होती है। जो सेकंड स्टेप है ना ये बहुत फास्ट होती है, और ये जरूरी भी है, ऐसा होना जरूरी है। अगर पहली स्टेप फास्ट हो गई ना तो फिर ये ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ये ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि ये धीरे चल रहा है ना, तो ये माल ज्यादा हो जाएगा मिट्टी में, नाइट्राइट। और नाइट्राइट का इकट्ठा होना, ये मान लेना पौधों के लिए जहर है। पौधों को नाइट्राइट नहीं चाहिए, NO2 माइनस नहीं चाहिए, पौधों को तो नाइट्रेट चाहिए, नाइट्रेट। इसलिए सेकंड वाली स्टेप को तेज चलाया ऊपर वाले ने, खुदा ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने, और पहली स्टेप को धीरे चलाया ताकि जहर ना इकट्ठा हो जाए। समझ में आई क्या, पहली स्टेप को इन्होंने क्या किया, पहली स्टेप को क्या किया, धीरे चलाया। लिखा है किताब पढ़ो, आपकी बुक में पढ़ो, देखो ये देखो नाइट्राइट का नाइट्रेट में दूसरी स्टेप है, सेकंड वाली है।
परिवर्तन, अमोनियम से नाइट्राइट के परिवर्तन, ये पहला स्टेप है कि अपेक्षा तेज होता है। तो तेज कौन सा हुआ? दूसरा। दूसरा नाइट्राइट से नाइट्रेट तेज चलता है, अमोनियम से नाइट्राइट धीरे चलता है। ये कौन है? सेकंड स्टेप। और ये कौन है? फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में जो चेंज होता है ना वो फर्स्ट स्टेप से तेज होता है। नहीं, हाँ हाँ, ये कुछ सही भी कर लेना, इसमें करेक्शन भी है कई सारे जो है ना, NH4 ये लिखे हुए आपकी बुक में कई करेक्शन है, सही कर लियो भाई साहब। तो द कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट टू नाइट्रेट सेकंड स्टेप इज फास्टर देन द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्राइट फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड वाले स्टेप तेज चला सा, सेकंड वाले स्टेप तेज चला सा। आगे हो गए। और ये जरूरी भी है रे भैया, देखो ऐसा होना जरूरी है, ये वांछनीय भी है, डिजायर्ड भी है। क्यों? क्योंकि नाइट्राइट का संचय इकट्ठा होना पौधों के लिए जहर छे, वेसिक छे, वेसिक। आपकी किताब में लिखा हो वेदिक, वेदिक नहीं आएगा, वेदिक नहीं आएगा, वेसिक आएगा। दह धनुष को सह षटकोण बना ले रहे 12वीं क्लास के बच्चों, दह धनुष को सह षटकोण बना लो, जहरीला होता है। तो दिस इज आल्सो डिजायरेबल, ये डिजायरेबल भी है बिकॉज द अकुमुलेशन ऑफ नाइट्राइट इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स, टॉक्सिक फॉर प्लांट्स, टॉक्सिक फॉर प्लांट्स। सर एक बार सही से समझाओ ना, ये ले, ये तेरी किताब वाले, लेकिन यहां पर थोड़े करेक्शन से देखो। ये देखो, ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। ये यहां पर एक बीच में कोई स्टेप रह गया। देखो कौन कितना करता है, देखो जितनी देर में नाइट्रोसोमोनास अंकल, नाइट्रोसोमोनास अंकल पहली रिएक्शन चलाते हैं, दूसरी अंकल तो पहली ही चलाते हैं। तो पहली रिएक्शन में जितनी देर में नाइट्रोसोमोनास 35 से 40 मोल अमोनिया या अमोनियम को ऑक्सीकृत करता है। अमोनियम कर लेना, यहाँ फोटो खींच लेना इसकी, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम को ऑक्सीकृत करता है ना, इतने मोल को, पहली स्टेप में इतने मोल का ऑक्सीकरण हो रहा है भाई साहब। नाइट्रोबैक्टर तो उतनी देर में तो लगभग डबल कर देता है, 35 से 40 का। यहां पर ये दूसरी स्टेप में कितना कर देता है नाइट्राइट का, नाइट्रोबैक्टर 70 से 100 मोल। जब तक ये 35 से 40 मोल को तोड़ता है ना पहली स्टेप में अमोनियम का, तब तक दूसरा वाला भाई है ना वो नाइट्राइट के 70 से 100 मोल तोड़ चुका होता है। तो बताओ तेज काम कौन कर रहा है बाबा? तेज काम है कौन कर रहा है बाबा? ये और खींच लेना एक फोटो ना, अमोनियम। तेज काम कौन कर रहा है? सेकंड वाला कर रहा है सर, सेकंड वाला। सेकंड वाला कितना तोड़ रहा है? 70 से 100 मोल तोड़ रहा है सर, किसके? नाइट्राइट के, है ना। और वो पहले वाला उतनी देर में बेचारा 35 से 40 ही। तो पहले वाला जितनी देर में 35 40 मोल तोड़ रहा है बोले तो अमोनियम के, उतनी देर में सेकंड वाला नाइट्राइट के कितने तोड़ देता है? 70 से 100 मोल तोड़ देता है। मतलब तेज कौन कर रहा है? तेज ऑक्सीडेशन करने वाला, ऑक्सीकरण करने वाला कौन है रे बाबा? है ना, ऑक्सीडाइज करता है 70 से 100 मोल। तो तेज करने वाला कौन है? सेकंड वाला। और ऐसा जरूरी भी है, ऐसा जरूरी भी है। अगर पहली तेज हो गई ना तो जहर बन जाओगो। ये आ गई आपकी रिएक्शंस। तो सही कर दी मैंने, सही कर दी, सही कर दी, रिएक्शन को सही कर दी। देखो अब आप चाहो तो देखो यूं है ये सारी कहानी, ये पूरी रिएक्शन इसमें ऐसे आ रही है। देखो इसके दो तरीके से लिख सकते हैं आपको। आप जो है ना कहीं और पढ़ेंगे तो ये ऐसे आएगी। देखो यही रिएक्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं, ऊपर वाली पहली को यहां पर लिख रहा हूं। आप अगर आप थोड़ा एसिडिटी के हिसाब से नहीं पढ़ रहे या नॉर्मल पढ़ रहे तो ये ऐसे आएगा 2NH4 प्लस, है ना, प्लस 3O2 इज इक्वल टू, यहां पर जो है ना NO2 माइनस, ठीक है, प्लस जल के 2 अणु निकल जाएंगे। यहां पे 4 हाइड्रोजन मिलेगी, 4H प्लस निकलेगा, प्लस पानी निकलेगा, प्लस 79 कैलोरीज निकलेगी। अब कोई है क्या जो आपकी बुक में जो लिखा हुआ ना, पहली बात तो यहां पर शायद 2 लगा हुआ है, देखना एक बार। 2 नहीं आएगा बेटा, NH4 प्लस आएगा, ये NH4 प्लस भी लगेगा, यहां ऊपर प्लस भी आएगा, ये वाला फोटो प्लस लगेगा, यहां पे प्लस आएगा, ठीक है। और यहां पे NH4 प्लस आएगा, फिर ऑक्सीजन आ गई। अब ये वास्तव में तो रिएक्शन ये होती है, लेकिन कभी एसिडिटी के हिसाब से पता क्या करते हैं, जैसे यहां पर 4 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो 4 को यहीं चिपका देते हैं NO2 के साथ ही।
देखो 4 में से 2 यहां, चाको नहीं, 4 में से 2 यहां चिपका दिए और 2 बाद में निकाल देते हैं बाहर। 2 तो निकलेंगे बाहर फिर, जो आपकी सोइल को एसिडिक बनाएंगे। सोइल क्या करेंगे? एसिडिक बनाएंगे। ठीक है, आपकी बुक वाली में केवल ये करेक्शन बेटाइए, ये जो है ना नीचे जैसे यहां पे शायद 2 लिखा हुआ, मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है NH2 लिखा हुआ है यहां, तो 2 को यहां पर करना 4 नीचे की साइड में, बाकी सही है। बाकी इन्होंने क्या किया, 3O2 से करवाया और यहां पे क्या बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, नाइट्रस एसिड कहते हैं इसको। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे तो इसको नाइट्रस एसिड के नाम से जानते हैं। तो आप चाहो तो हाइड्रोजन को अलग निकाल दो तो ये NO2- बन जाएगा, एक ही बात है ना। फिर हाइड्रोजन अलग निकाल दो, फिर पानी बन गया और 79 कैलोरीज बन गई। तो किताब में केवल यही करेक्शन है, यहां पर क्या करना है आपको, 4 करना है, बाकी सही है वो चल जाएगा। और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जो आपकी किताब में 4 जगह लिखी हुई है। एजी केमिस्ट्री में 4 या 5 जगह ये लिखी हुई है वाली रिएक्शन, जिसमें अमोनियम, ऑक्सीजन और नाइट्राइट बना दिया डायरेक्ट इसको। यहां पे नाइट्रस एसिड बनाया, यहां पे नाइट्राइट बना दिया, लेकिन एक ही बात है, यहां पर 4 हाइड्रोजन निकाल दी, नहीं तो फिर यहां पे 2 चिपका देते उनमें से, एक ही बात है। और 79 कैलोरीज निकल गई। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आओ, ये वाली, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं NO2- प्लस 3O2 या O2 कुछ जितना भी होगा, और यहां पर वही बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर आ जाएगा और यहां पे NO3- बन जाएगा, जिसको आप कहते हैं नाइट्रेट। और पौधे नाइट्रेट को ले लेते हैं। चाहो तो आप ऐसे लिख दो, और चाहो तो वो हाइड्रोजन लगे लगाए, ये वाला है ना नाइट्रस एसिड, उस नाइट्रस एसिड को जैसे इन्होंने किया गलत नहीं, यहां पे नाइट्रस एसिड आ गया, नाइट्रस अम्ल आ गया, फिर ऑक्सीडेशन हुआ उसका, नाइट्रोबैक्टर, पहला नाइट्रोसोमोनास बाद वाला बैक्टर, और यहां पे बना दिया इन्होंने नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट, ये एक ही बात हो, हाइड्रोजन जो थे ना ऐसे कैसे चिपका दिए इन्होंने, एसिड, और 43 कैलोरीज निकल गई एनर्जी। ये एनर्जी तो चाहिए इन दोनों को, किनको, इस भैया को ये एनर्जी काम में आएगी, नाइट्रोबैक्टर को दूसरी वाली एनर्जी काम में आएगी। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, समझ में आ गया, लिख लिया, समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा सबने, है ना भाई। अब लेते हैं लास्ट टॉपिक, रह गया थोड़ा सा, रह गया 10-5 मिनट का ही। कृष्ण जी सर कह रहे हैं टाइम हो गया 8:30, 10 मिनट का और है, लेकिन वो बीच में रह नहीं सकता ना, नाइट्रोजन साइकिल तो पूरा होगा, क्यों भाई, 10 मिनट का और है बेटा, बड़ा भी। अब लेते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, उड़ जाएगी उड़ जाएगी नाइट्रेट बन के नाइट्रोजन, उड़ जाएगी उड़ जाएगी, बड़ी बनाई नाइट्रेट वापस जाएगी, N2 गैस बन जाएगी या N2O बन जाएगी। ये देखो, अभी जो इतनी मुश्किल से हम लोग नाइट्रेट ला पाए थे, अब इसका वापस जाएगी। नाइट्रिफिकेशन में क्या था, नाइट्रेट बन रही थी, अगर ये डी नहीं आए तो नाइट्रेट बन रही थी इसे। अब डी में क्या होगा, चली जाएगी, तो आपकी जो नाइट्रेट है ना NO3- ये जाएगी वापस एनवायरमेंट में, जाएगी या तो N2 बन के जाएगी या फिर N2O बन के जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं, ये जाएगी, ये तो जाएगी। ये कौन है, नाइट्रेट, और ये क्या बन गई, नाइट्रोजन गैस या N2O गैस बन के वातावरण में जाएगी। या यूं कहे कि किसी ने नाइट्रेट का जाना ही डिनाइट्रिफिकेशन है, जैसे किसी पौधे ने ले ली ना, या किसी माइक्रोब ने ली, वो भी डिनाइट्रिफिकेशन है। तो एक ही वर्ड में बोले तो नाइट्रेट का जाना, डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट, लेकिन ज्यादा ये जाती है, ये वाला जो है ना ज्यादा प्रोसेस ये चलता है। तो देखो परिभाषा क्या है, डिनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, आर्किया बैक्टीरिया, आर्किया भी आता है, थोड़ा अनडेवलप बैक्टीरिया होते हैं, ये लोग नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस या N2 में या नाइट्रस ऑक्साइड N2O में तोड़ देते हैं। तो डिनाइट्रिफिकेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया या आर्किया क्या करते हैं, नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस बना देते हैं, N2 बना देते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड बना देते हैं, N2O। तो डिनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस by which microbes such as bacteria, archaea convert nitrate into nitrogen gas N2 और nitrous oxide। तो what is denitrification, चाली रे चाली नाइट्रेट वापस चाले, चाली रे चाली नाइट्रेट बन के N2 चाली, N2 गैस, ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड बन के चाली रे। ये कौन करते हैं, ये तो बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं। देखो ये प्रक्रम भी बैक्टीरिया ही करते हैं बेटा। तो ये प्रक्रम अनेक जीवाणु की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। दिस प्रोसेस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ मैनी बैक्टीरिया। और डेफिनेशन देते, चलो एक डेफिनेशन और देते हैं। ये देखो, नाइट्रेट का रिडक्शन करना, नाइट्रेट का रिडक्शन, अपचयन,
रिडक्शन नहीं हो रहा। देखो आप, रिडक्शन नहीं हो रहा। रिडक्शन जानते हो किसे कहते हैं? अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना। तो अभी अभी आपने कहा था कि ये नाइट्रेट है NO3- और अभी आपने इससे बना दिया N2, तो बताओ ऑक्सीजन निकली कि नहीं निकली? तो ऑक्सीजन का निकलना, O2 का रिमूव होना है, क्या कहलाता है? अपचयन। तो यूं भी कह सकते हो कि नाइट्रेट का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है। या फिर नाइट्रेट स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कहते हैं पौधों द्वारा लेना, माइक्रोब्स के द्वारा लेना, किसी भी जीव के द्वारा ग्रहण करना, किसी भी जीव के द्वारा ग्रहण करना, किसी भी जीव के द्वारा ग्रहण करना। तो नाइट्रेट जानी चाहिए, चाहे वो अपचयन होके N2 बन के जाए, चाहे वो कोई पौधा ले ले, माइक्रोब्स ले ले। देखो स्वांगीकरण को लिख लेना हिंदी वाले बच्चों, है ना। नाइट्रेट को कोई ग्रहण करे, कोई पौधा या माइक्रोब्स ग्रहण करे, उसके लिए वर्ड आता है स्वांगीकरण, असिमिलेशन। तो ऐसे भी कह सकते हो। और इससे क्या होगी? मिट्टी की नाइट्रेट गायब हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, मिट्टी की नाइट्रेट का जाना। देखो इंग्लिश में देख लो, द डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल। डिसअपीयरेंस मतलब जाना, गायब होना। सॉइल थ्रू मेनी प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन, जिसमें नाइट्रेट रिडक्शन होके NO3- से N2 बन गया, रिडक्शन। NO3- नाइट्रेट से N2O बन गया, तो भी रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन निकल रही है, तो रिडक्शन प्रोसेस जा सकती है। एंड नाइट्रेट असिमिलेशन, असिमिलेशन कहते हैं एब्जॉर्प्शन, प्लांट्स के द्वारा लेना या माइक्रोब्स के द्वारा लेना। ठीक है, ये डिनाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, चलो एक स्वांगीकरण की बात करते हैं, या डिनाइट्रिफिकेशन की और थोड़ी बड़ी बात करें। देखो कि विनाइट्रीकरण क्या है? विनाइट्रीकरण वो वाला प्रक्रम है जिसमें मिट्टी का नाइट्रेट या तो वायुमंडल की नाइट्रोजन बन के जा रहा है ना, पूरे को साथ जोड़ देते हैं, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बन के जा रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। जबकि दूसरे प्रक्रम में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन गायब भी हो रही है। नाइट्रोजन गायब होना या नाइट्रोजन का रिडक्शन होकर N2 या N2O बनना, इन सबको बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्शन या नाइट्रेट असिमिलेशन। नाइट्रेट रिडक्शन तो क्या हो गया? ये वाला कि वायुमंडल की नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड बनकर चली गई। और स्वांगीकरण क्या हो गया? गायब होना, कि पौधों ने ले ली। बेटा कुछ मस्त पढ़ा है, इजी पढ़ा है। अरे NO3 से N2 बनना, ये तो रिडक्शन है। NO3- से N2O बनना, ये भी रिडक्शन है, अपचयन है। लेकिन पौधे ने लेके उसको गायब कर दिया है, माइक्रोब्स लेके गायब कर दिया, उसको कहते हैं स्वांगीकरण, या पौधे ने ले लिया है, स्वांगीकरण एसिमिलेशन है। इंग्लिश में देख लो, ये रहा। Therefore, denitrification means the process in which the soil nitrate is completely decomposed or reduced into atmospheric nitrogen and nitrogen oxide, while other process in which nitrogen is lost are called nitrate reduction or nitrate assimilation. Reduction तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का निकलना और उसे N2 या N2O बनना। और वो क्या हो गया? आपका पौधों ने ले लिया, वो क्या हो गया? वो असिमिलेशन हो गया। अब करते कौन है? कौन करेगा रे? डिनाइट्रिफिकेशन करेगा रे। तो ये कुछ बैक्टीरिया आ रहे, देखो कुछ बैक्टीरिया के बोर्ड पे नाम लिखे हुए भाई साहब। कौन करेगा डिनाइट्रिफिकेशन? डिनाइट्रिफिकांस बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया, माइक्रोकोकस बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया। ये यहां तक तो आपकी बुक में लिखे हुए, मुझे पता है, मैनू पता है कि यहां तक तो आपकी किताब में लिखे हुए हैं। ये दो और आगे नए जो मैंने डाल दिए, बहुत अच्छे बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम और आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया क्या होते हैं? अनडेवलप बैक्टीरिया होते हैं, है ना, आर्किया। तो ये सारे करते हैं। तो डिनाइट्रिफिकेशन देखो कौन कौन करता है? डिनाइट्रिफिकांस बैक्टीरिया, डिनाइट्रिफिकांस बैक्टीरिया, डिनाइट्रिफिकांस बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया और माइक्रोकोकस बैक्टीरिया और बेसिलस बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया। ये कौन करेगा रे डिनाइट्रिफिकेशन? कौन करेगा डिनाइट्रिफिकेशन? बोला सर, डिनाइट्रिफिकांस बैक्टीरिया करेगा, माइक्रोकोकस करेगा, बेसिलस करेगा, क्लोस्ट्रीडियम करेगा और आर्किया बैक्टीरिया भी करेगा। जरा नाम याद कर लो। डिनाइट्रिफिकेशन करता डिनाइट्रिफिकांस बैक्टीरिया, डिनाइट्रिफिकेशन करता स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, डिनाइट्रिफिकेशन करता माइक्रोकोकस बैक्टीरिया, डिनाइट्रिफिकेशन करता बेसिलस बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया। सर रिएक्शन दिखाओ। सर
प्लीज रिएक्शन दिखाओ। तो पेश है डीनाइट्रिफिकेशन की रिएक्शन। ओ यान की रिएक्शन तो मैं तो पहली बार देख के चुप भाई। अरे बहुत इजी है सर, एक बार और दिखाओ। पेश है डीनाइट्रिफिकेशन रिएक्शन। आ गई, लास्ट टॉपिक आ गयो रे। ये रिएक्शन समझ में आ गई तो नाइट्रोजन साइकिल तो पूरा हो जावेलो रे बापू। 5 मिनट में आएगा। देखो सबसे पहले ये आपकी नाइट्रेट है। कब्बू काकर है, आ गई नाइट्रेट। ये नाइट्रेट आ गई, ये नाइट्रेट आ गई, ये नाइट्राइट बन गया इससे, या HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। नाइट्राइट या NO2 माइनस है ये, तो ये नाइट्राइट बन गया। फिर इससे हाइपोनाइट्राइट बन गया। आपकी बुक में नाम लिख लेना, इनके नाम लिख लेना भाई साहब। ये शुरू वाला है ना, ये तो नाइट्राइट है, हिंदी में लिख देता हूं मैं नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट। NO3 माइनस, देखो NO3 माइनस है, इसको तो बोलते हैं नाइट्रेट। अभी अपन ने HNO3 माइनस बोला था इसी को, इसको क्या बोलेंगे? वैसे तो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, लेकिन यहां पर हमें नाइट्रिक एसिड से मतलब नहीं है। होने को तो क्या होता है बेटा ये नाइट्रिक एसिड, लेकिन अपने को तो NO3 माइनस से मतलब है। और ये कौन बन गया HNO2, तो वैसे तो होता है ये नाइट्रस एसिड है, बट अपन यहां पे NO2 माइनस को नाइट्राइट बोलेंगे। ये हाइपोनाइट्राइट है। आपको आपकी बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा होगा शायद H2N, है ना, 2O2 ऐसे लिखा होगा। एक ही बात है, इसको हाइपोनाइट्राइट कहते हैं। इसके नीचे आप हाइपोनाइट्राइट लिख लिया, हाइपोनाइट्राइट। बाकी तो N2O को नाइट्रस ऑक्साइड अभी कहा ही था अपन ने, ये यहां पर आएगा, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है शायद। ये स्टेप यहां से मिस हो गया आपकी बुक में, है ना। चलो मैं इसको समझाता हूं। लिख लिया होगा सब नाम लिख लिया कि भाई साहब इसको तो यहां लिख लेना नाइट्राइट, होने को तो नाइट्रस एसिड है, इसको लिख लेना हाइपोनाइट्राइट, और ये नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा। भी सर एक बार प्लीज इनको समझाओ ना, तुझे लिखना है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, तुझे लिखना है। देखो पहले कौन है ये है, एक बार ये मोबाइल कृष्ण जी, एक बार बोलो इनको, थोड़ा टाइम लग गया 10 मिनट लो, है ना। HNO3, इसको देखो यहां तक की रिएक्शन को लिख रहा हूं मैं, कैसे लिखते हैं इनको सीखना है। देखो यहां पर ये आपका हो गया HNO3, है ना, 4 लगा तो चाहे, एक ही बात है। इससे क्या हुआ, इसके साथ ये तो देखो जुड़ेगा, ये +4 हाइड्रोजन, ये जो है ना प्लस लगा हुआ तो जुड़ता है इसके साथ, और माइनस लगा हुआ निकल जाता है। लेकिन पहले उसका ये वाला प्रोडक्ट बढ़ाओ, इज इक्वल टू 2HNO2 प्लस, यहां पे माइनस नहीं, माइनस का मतलब बाहर निकला हुआ है, तो यहां पे प्लस के साथ लिखेंगे ना आगे की साइड, तो 2H2O। इसको आप अलग से लिख लेना बेटा, ये पहली रिएक्शन है आपकी बुक की, ऐसे कैसे, जिसमें 4 हाइड्रोजन तो जुड़ेंगे इसके साथ। देखो यहां पे प्लस लगा हुआ तो जुड़ेंगे, ये बाहर निकलेंगे, लास्ट में प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे। ये समझ में आ गया तो कल्याण हो जाएगा आपका। ये पहली रिएक्शन है इसकी, ये वाली लिखते जा रहे। अब ये लिखते हैं अपनी यहां वाली, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, ये यहां वाली, ये लिख रहा हूं मैं, ये सेकंड स्टेप लिख रहा हूं। इसको फिर मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि पूरे एक साथ लिखने में नहीं आएंगे, लेकिन समझ में आ गई तो फिर दिक्कत नहीं है। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना चाहिए इसको, है ना। इसको देखो कैसे लिखोगे, ये जो HNO2 बना ना आपका 2HNO2, है ना, इससे प्लस क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इसके साथ। 4 हाइड्रोजन जुड़ गए तो ये बन जाएगा आपका, जिसको अभी आप कह रहे थे ना, या तो आप अपने बुक के हिसाब लिखो तो H2N2 ऐसे लिखा आपकी बुक में, देखो O2, या फिर ऐसे खोल के लिखो तो ये वाला लिख सकते हो, ये वाला ऐसे कैसे, ये वाला यहां पर, है ना, प्लस ये 2 जल के अणु निकल जाएंगे, ये वाले, प्लस 2H2O। देखो समझ में आ जाए तो आएगा, मैनू पता से तगड़ा समझ में आएगा, तगड़ा आएगा। अब यहां तक बढ़ गया ना, अब ये बता रहा हूं, इधर वाले बन गए। आपको हो तो दोबारा व्हाइट बोर्ड पे बना दू, लेकिन ये दिखता हो बनेगा तो सही, वो उस पर अलग से बोर्ड पे बना दू। आ गया। अब ये वाला बना रहा हूं, कोई सा ले लो इनमें से, जैसे मान लेते हैं अपन ये वाला बना रहा हूं मैं, इधर वाला, ये वाला बना रहा हूं, ये
ये वाला बना रहा हूं। इसमें क्या होगा देखो, ये वाला, इसमें पहले इसको वापस लिख दो आप जो भी लिख रहे थे, या तो ऐसे लिख दो या फिर मैंने जैसे आपको कहा ना H2N2O2 लिख दो, H2N2O2 प्लस, देखो इसमें प्लस क्या हो रहा है, यहां पर दो जल के अणु जुड़ रहे हैं तो प्लस 2H2O। इससे बनेगा क्या, एक तो N2O, ये देखो यहां पर N2O बन रहा है, तो एक तो बन गया आपका N2O प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, ये देखो जिसको आप माइनस करके लिख रहे हो ना वो बाहर निकल गया। थोड़ी थोड़ी समझ में आई है सर, जरा जरा सी आई है, चिन्नी चिन्नी सी आई है। अरे बहुत इजी है, चिन्नी चिन्नी सी क्या आएगी, थोड़ा सा ध्यान लगा ले बाबा, बहुत मस्त है। अब ये यहां वाला लिख रहा हूं मैं, कहां वाला, ये वाला लिख दो, ये वाला, ये वाला, ये तो सीधा ही अब की बार दो, देखो N2O प्लस 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू, देखो बधाई हो आज N2 बन गई, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, N2 बन गया, प्लस क्या निकलेगा और माइनस लिखा है, इसको प्लस कर दो, प्लस H2O, पानी बन गया। अच्छा अब मेरे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, ऐसे है क्या, और क्या, फिर ये समझाता हूं आपको, ये तो क्या डायरेक्ट हाइड्रोजन निकल गई, इस वाला तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, ऊपर वाली समझाता हूं, ऊपर वाली, ऊपर ही समझाता हूं, ये वाली। अच्छा ऐसे आएगी क्या, ये वाली समझा रहा हूं, ये वाली, ये कौन है, अभी आपने लिखा H2N2O2, H2N2O2। अब देखो यहां पर ये ना प्लस, तो इसको लिख दो प्लस 4 हाइड्रोजन, और बनेगा क्या इससे, वो बन जाएगा आपका ये वाला 2NH2OH। अच्छा ऐसे आएगी क्या, अब तो मैनू समझ में आ गयो, अब तो मैं जीत गयो। फिर ये वाला समझाता हूं, ये वाले से ना पक्का समझ में आ जाएगा आपके, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिलामीन, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं हाइड्रोक्सिलामीन, बोले तो 2NH2OH। अब जो प्लस है उसको तो प्लस लिख दो उस साइड के अंदर, देखो प्लस 4 हाइड्रोजन, और आगे क्या निकल रही है, अमोनिया गैस निकल रही है, 2NH3 प्लस 2 जल के अणु भी निकल रहे हैं। अच्छा ऐसे आएंगे क्या, अब तो मैनू समझ में आ गया सर है। ये बताओ, ये तो बताई दी आपको, बस हो गई पूरी। यहां पे डायरेक्ट कई बार 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। और समझाऊं या समझ में आ गई सर, एक बार प्लीज लास्ट बार और ले मेरा, पहले सर ये बता रहा हूं, देखो ध्यान समझना आप, ये वाली इतनी दूर की बस 2 ही मिनट में पूरी हो जाएगी। देखो पहले कौन है इधर, सर नाइट्रेट है, जिसको आप नाइट्रिक एसिड भी कह रहे थे अभी, 4HNO3 प्लस, ये देखो प्लस 4 हाइड्रोजन, इसको आगे लिख दो प्लस 4 हाइड्रोजन, फिर आगे प्रोडक्ट लिख दो HNO2, 2 बन रहा 2 लिख दो, फिर ये जो माइनस है ना ये आगे निकले हुए, इसको बाहर निकाला इसलिए माइनस बोलते हैं, प्लस 2H2O। अच्छा ऐसे है क्या, अरे ऐसे ही तो है, तो फिर सेकंड वाली स्टेप को और लिख दो, ये वाली लिख रहा हूं, रेड वाली है ना। फिर इसमें देखो ये नाइट्राइड लिख दो या नाइट्रस एसिड लिख दो, तो 2HNO2 प्लस ये ऊपर 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन इज इक्वल टू, है ना, 4 हाइड्रोजन लिख दो या 4H प्लस लिख दो, एक ही बात है, हाइड्रोजन। तो फिर क्या बन गया, ये आपका जो है ना, जिसको आप हाइपोनाइट्राइड बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं आप, H2N2O2, चट्टू, ये वाले को H2N2O2 बोलते हैं इसको, तो H2N2O2 ये। अब इसके साथ देखो और क्या बना, 2 जल के अणु, तो प्लस 2H2O। अच्छा ऐसे है क्या, अब तो मैंने आ गया समझ में, नहीं है तो सीख, नहीं आने का मतलब नहीं है, सीख इनको। अब ये वाला देखो, ये वाला लिखते हैं अपन, हाइपोनाइट्राइट को ये वाला रिएक्शन करते हैं, ये वाला, ये देखो ऊपर का ऊपर ही करते हैं। पहले तो आपका हाइपोनाइट्राइड क्या है, अभी तो बोला सर आपने H2N2O2, इसके बाद में देखो 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो प्लस 4 हाइड्रोजन, फिर बन क्या रहा है सर, ये चीज बन रही है, क्या बन रही है, 2NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलामीन, ये लिखा हुआ ना हाइड्रोक्सिलामीन, लिखने की जरूरत नहीं, ये रहा, इसका नाम है, ये इसका नाम है हाइड्रोक्सिलामीन।
अच्छा, ऐसे गया, ऐसे तो मैंने आ गई समझ में। फिर ये वाली देखो, ये रिएक्शन कैसे लिख रहा हूं मैं, ये वाले हाइड्रोक्सिलामीन की, तो ये आपका देखो 2NH2OH प्लस 4 हाइड्रोजन ऊपर देखो लिखा प्लस 4 हाइड्रोजन, और फिर 2NH3 अमोनिया गैस निकल गई प्लस 2 जल के अणु बाहर निकल गए। अच्छा, ऐसे क्या, ऐसे तो मैंने आ गई। और ये बनाओ, देखिए ये वाली, ये रहा, ये कौन है, चैटो एंटो ओटो, बोले तो हाइपोनाइट्राइट। इसके अंदर क्या जुड़ा देखो, पानी जुड़ा, तो प्लस H2O है ना, और फिर इससे बना क्या, इससे ये बन गया N2O बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, फिर पानी और बन गया, लेकिन ऐसे कैसे पानी और निकल गया देखो, प्लस भी है और माइनस भी है, तो आगे वाला माइनस यहां लिखना पड़ेगा आपको, प्लस H2O निकल गया। अच्छा, ऐसे गया, अब तो मेनू आ गई। ये बताओ, ये वाला इतने से को लिख के देखो, इस वाले को, इसको N2O प्लस 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू N2, और ये माइनस वाला है ना, इसको आगे लिख दो प्लस H2। अच्छा, अब समझ में आ गया मारे। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये पूरा माल आपका, आपकी बुक में क्या है, यहां वाला ये उड़ गया, तो उड़ाना नहीं है अपने को पूरा लिखना है। और फाइनली देखो क्या क्या बना इससे, कभी N2O बना, कभी N2 बना, कभी अमोनिया गैस, कुल मिला के आपकी नाइट्रेट का नुकसान हो गया। यहां से नाइट्रेट स्टार्ट हुई थी बनना, तो कभी वो अमोनिया गैस के रूप में निकल गई, कभी वो N2 के रूप में निकल गई, कभी N2O के रूप में निकल गई, कभी पौधों ने उसको ले लिया और हो गया डिनाइट्रिफिकेशन। मस्त है, जबरदस्त है। एक बार इसका फोटो ले लो, ऐसे कैसे, शानदार है, पूरा बिल्कुल टू द पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन मस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, सुपर डुपर हो गया, लाइन टू लाइन क्लियर हो गया, वर्ड टू वर्ड क्लियर हो गया, मजा आ गया। क्योंकि लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जीत हमारी जिद है, जीत हमारी जिद है, जीत हमारी जिद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा घेर वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।